ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया शलाकया तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोर्त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में सत्र का शुभारंभ हम मंगलाचरण से ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी दासी। नाम है मेरा सर्वांग सुंदरी देवी दासी। कक्षाएं आपको दी जा रही हैं जम्मू और कश्मीर से। ठीक है, जो भक्तजन फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं वहां पे लिंक दिया हुआ है चैनल का, आकर जुड़ जाइए और फ्री भगवत गीता भागवतम महापुराण की कथाओं का आनंद लीजिए। नए साल का शुरुआत जो है आगाज हम कर चुके हैं कल कृष्ण के साथ, और पूरा साल कृष्ण के साथ ही हमारा बीते। सभी भक्ति में आगे बढ़े, यही भगवान जी के श्री चरणों में हमारी प्रार्थना है सभी भक्तों के लिए। चलिए शुरू करते हैं हम। ध्यान देंगे, अपना अपना ग्रंथ अपने पास रखेंगे। भागवतम महापुराण का ग्रंथ आपके पास होना चाहिए। भगवत गीता भी रख लिया करो क्योंकि रेफरेंसेस होते हैं ना, वो भी रख लिया करो अपने पास। भगवत गीता भागवतम दोनों होने चाहिए। और जो डिवोटीज लेट आ रहे हैं, कक्षा का समय बदल के 6:15 नहीं है, अभी चेंज हो चुका है, 6 है। अब टाइम चेंज हो गया, 6 बजे आया करो, 6:15 मत आया करो। 6:15 मतलब आधी बैकग्राउंड खत्म हो जाती है, पता नहीं चलेगा कि क्या करा दिया। कहीं सोचते हैं मंगलाचरण ही चल रहा होगा यार, क्या फर्क पड़ेगा। तो 6 बजे कक्षा का समय है, प्लीज 6 बजे से जुड़ा कीजिए। ठीक है। तो ये वाला जो श्लोक है इसमें बताया जा रहा है कि जब जीव आत्मा ना अपने आप को फील करती है कि भाई मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो उसका क्या एक्सपीरियंस होता है, उसका क्या अनुभव होता है। भगवान की शरण मतलब भगवत साक्षात्कार कैसे होगा, आत्म साक्षात्कार कैसे होगा, उसके बारे में इस श्लोक में बताया जा रहा है। आप लोगों ने गाना है, हरे कृष्ण गाना है बाद में, गाना चाहते हैं? ठीक है, कैमरा अपना अपना ऑन रखेंगे, कैमरा ऑन रखेंगे क्योंकि भागवतम की कक्षा कैमरा ऑन रहेगा। यत्रे मे सदसद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्ययात्मनि कृते इति तद् ब्रह्म दर्शनम। चलिए गाइए। स्क्रीन दिखाऊं या ग्रंथ है सबके पास? गाइए। हाय हाय। यत्रे मे यत्प्रेमे यत्ते मे सद्रूपे सद्रूपे प्रतिष्ठिते स्वसंविदा अविद्यात्मनि विद्यात्मनि ब्रह्मदर्शनम् ब्रह्मदर्शनम्। हरे कृष्ण। अच्छा गाया। ठीक है, अब इसके शब्दार्थ देखेंगे। प्लीज अपना अपना ग्रंथ पास में रखिए, जिसने अभी भी नहीं उठाया वो लेकर आए। क्योंकि ये जो शब्दार्थ है ना, शब्दार्थ अगर आप अच्छे से समझ लोगे ना, आपको श्लोक का क्या मतलब है, अंदर तात्पर्य में क्या बताना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी, वो पूरा ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो प्लीज अपना अपना ग्रंथ जो है वो पास में रखो।
ठीक है, पेंसिल, हाइलाइटर, जो भी वो चीजें आपके पास होना चाहिए। देखो समझो इसको, ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर। पूरा फोकस स्क्रीन के ऊपर रखेंगे, ठीक है। स्क्रीन में लोगों की शक्ल नहीं देखनी है, मतलब यहाँ पर देखना है, जो मैं हाईलाइट करूंगी उन चीजों को देखना है, ठीक है। यत्र का मतलब हो गया जब भी। यत्र का क्या मतलब हुआ? जब भी। यत्र, जब भी। फिर क्या है? इमे, यत्रे में, इन सब में, इन सब में, ठीक है। किन सब में? तो बताया जा रहा है सद, सद्रूपे, यानी कि सत और असत। सत्य क्या है और असत क्या है? सत और असत। सत और असत में इन्होंने लिखा है स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल और सूक्ष्म, यानी कि हम जो है, हमारा शरीर जो है वो बना है, अ, मतलब कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर हो गया जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश से बना हुआ शरीर, यानी कि उसको बोला जाएगा भौतिक शरीर जो हमारा है। भौतिक शरीर किससे बना है? जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश। भगवत गीता रिपीट हो रही है, रिवीजन हो रहा है थोड़ा थोड़ा। जो भी चीजें हमें दिख रही हैं, यानी मैं अपना गाल है, नाक है, होठ है, आंख है, जो भी मैं इन आंखों से देख पा रही हूँ, अपनी बॉडी को, पूरा शरीर जो देख पा रही हूँ, हाथ पांव, ये सब कुछ ये क्या है? स्थूल है। उसके अलावा और भी है सूक्ष्म, यानी मन बुद्धि अहंकार। क्लियर हो रहा है ना? चलो, फिर उसके बाद आ गया स्थूल तथा सूक्ष्म, है ना। सद, सद्रूपे, रूपे का मतलब के रूपों में। रूपे का मतलब क्या हो गया? के रूपों में। तो यानी क्या मतलब हो गया इसमें कि आ, अभी तक जो यहां तक पढ़ा, प्रतिषिद्धे, दूर हो जाने पर, स्वसंविदा, आत्म साक्षात्कार के द्वारा। तो इसका क्या मतलब निकल रहा है कि मतलब एक तो हो गया हमारा भौतिक शरीर, स्थूल शरीर, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश से बना हुआ शरीर। दूसरा हो गया सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ। तो चाहे स्थूल शरीर हो या फिर भौतिक शरीर हो, जब इससे हम अपने आप को अलग समझें तो फिर क्या हुआ? प्रतिषिद्धे, दूर हो जाने पर, स्वसंविदा। मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही इसको वो कर लिया बड़ा, क्योंकि नहीं, इतना ही है। स्व, स्व का मतलब स्व संविदा, आत्म साक्षात्कार के द्वारा। तो स्व का मतलब होता है हम, खुद, ठीक है। स्व का मतलब हो गया, स्व कहते हैं खुद को, स्व कहते हैं खुद को, यानी क्या है? मतलब आत्मा। मतलब जब व्यक्ति ये जान लेता है कि मैं आत्मा हूं और मैं ये शरीर नहीं हूं, ये जो शरीर है ये तो बस एक चोला है, ये तो बस एक ड्रेस है, मैं तो आत्मा हूं। तो और मैंने सूक्ष्म और स्थूल शरीर के क्या पहने हुए? कपड़े पहने हुए हैं। जब व्यक्ति ये समझ जाता ना कि ये क्या है, ये शरीर तो बस चोला है। चोला मतलब वस्त्र। अपना अपना कैमरा ऑन रखेंगे ताकि लगे कि श्रवण कर रहे हैं, कड़छियां मार रहे हैं रसोई में जाके। जो तो कड़छियां चला रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन शब्दार्थ को अच्छे से समझो, सुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बीमार भी है लेट के सुन रहा है, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। कैमरा ऑन रखो, चाहे दीवार का पंखा ही दिखाओ मेरे को, लेकिन लगना चाहिए कि भाई हाँ है। अगर मैंने बोला कैमरा ऑन कर लिया तो दैट मीन्स श्रवण कर रहे हैं, अपना फेस नहीं दिखाना, कोई बात नहीं। हाँ, तो शरीर का चोला। तो शरीर को बोला जाता है कि ये बाहरी हमारा ये कपड़ा है, बस आत्मा का कपड़ा है शरीर, ठीक है, चोला है। एक बारी परम पूज्य लोकनाथ स्वामी जी महाराज जी से किसी भक्त ने पूछा था कि कैसे समझे इस बात को कि हमारी जो बॉडी है ये कपड़ा है। तो महाराज जी ने बताया कि देखो कि जैसे मेरे को भी समझ नहीं आता था कि शरीर एक कपड़ा है। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ साइकिल चलाते चलाते, भाई मेरा सिर फट गया, फिर मेरे को टांके लगे। तो जैसे फिर मुझे ख्याल है जैसे मम्मी कपड़े सीती है, जब हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं, कपड़े फट जाते हैं, तो मम्मा भी कपड़े सीती है मशीन से, सुई धागे से, है ना। रफू वगैरह कर दिया, स्टिच कर दिया, तो वापस कपड़ा आप पहन सकते हो। तो उसी तरह से सिर फटा, लेकिन बाकी तो पूरा ठीक है। तो सिर को क्या किया? सी दिया। जैसे हम कपड़ों को सी सकते हैं, है ना, जैसे हम कपड़ों को सी सकते हैं, वैसे शरीर में जब कमी आती, कोई प्रॉब्लम होती, तो उसका भी हम इलाज कर देते हैं। एक्सीडेंट हुआ, चीर फाड़ हो गया, टांके लगा दिए, सी दिया। घुटने खराब है, जो अंदरूनी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी, वो दवाइयां खाने से भी ठीक हो जाती हैं, मेडिसिन जब हम लेते हैं उससे ठीक हो रहा है। तो ये चीज, तो जब व्यक्ति ये समझ आता है कि भाई मैं तो आत्मा हूं, मैंने तो बस कपड़ों का चोला पहना, मतलब शरीर रूपी कपड़े का बस चोला पहना हुआ है, फिर क्या होता है? फिर होता है अविद्य यात्मनि। अविद्य यात्मनि,
यानी कि इसका मतलब क्या लिखा है? अज्ञान से। इसका मतलब लिखा है अज्ञान से। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आत्मा के अंदर इतनी ज्यादा अज्ञानता बढ़ गई थी पहले कि वो अपने आप को क्या समझ रहा था कि मैं शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं हूं। क्लियर हुआ? श्लोक का मतलब समझ में आया अभी? आत्मा क्या थी? अज्ञान में इतनी ज्यादा गहरी अंधकार के अज्ञानता में डूबी हुई थी, खोई हुई थी कि उसको लगता था कि भाई मैं क्या हूं? मैं शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं हूं। ये वाला अज्ञान था उसको, आत्मा को। फिर क्या हुआ? अविद्यात्मनि कृते। कृते का मतलब हो गया आरोपित। यानी कि इसी शरीर को ही वो क्या समझ रहा था कि मैं क्या हूं? मैं स्व हूं, मैं स्व हूं। अब इसी को समझ रहा था। ठीक है। अब जब अज्ञानता का पर्दा हट गया तो फिर क्या हो गया? इति इति तद ब्रह्म दर्शनम। इति तद ब्रह्म दर्शनम। इति का मतलब इस प्रकार, तत्व का मतलब वह है ब्रह्म दर्शनम, यानी परमेश्वर के दर्शन की विधि। तो जब पर्दा हट गया इस चीज का, तो फिर क्या तरीका है ये? फिर मतलब बात समझो कि ये है भगवत साक्षात्कार का तरीका, आत्म साक्षात्कार का तरीका। प्रभुपाद जी तात्पर्य ये अनुवाद में भी लिख रहे हैं। अनुवाद में प्रभुपाद जी देखो क्या बता रहे हैं। श्लोक का अर्थ समझ में आ गया ना सबको? आ गया? क्लियर है ना सबको? किसी को डाउट तो नहीं है? प्लीज जो लेट आ रहे हैं ना, क्लास का टाइम अब 6:15 नहीं रहा है, 6 बजे कर दिया गया है। आप प्लीज 6 बजे जुड़ जाओ। 6 बजे मोबाइल में अलार्म लगा लो। जो चैंटिंग सेशन में नहीं आते हैं उनके लिए 6 बजे का मोबाइल में अलार्म लगा के रखो। और जो चैंटिंग सेशन में आते हैं वो 3 बजे आ जाया करो, ठीक है? 3 बजे आओ, फिर 4 बजे आओ। लगा हुआ है, खुला हुआ है 6 बजे तक, तो जब आते रहो अपना अपना अपने हिसाब से। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं है, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। तो यहाँ पर क्या बताया कि भगवान के साक्षात्कार करता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं? अपना भी करता है, यानी कि आत्म साक्षात्कार भी करता है। ठीक है, उसको क्या होता है? आत्म साक्षात्कार, यानी अपने बारे में नॉलेज भी होता है, साथ ही साथ भगवान का दर्शन भी वो व्यक्ति कर सकता है। अपना दर्शन, भगवान का दर्शन, दोनों का दर्शन वो कर सकता है। ठीक है। तो अभी देखेंगे यहां पर ये क्या है कि जब मनुष्य, सॉरी, जब कभी मनुष्य जो है वो क्या करता है? आत्म साक्षात्कार का अनुभव करता है कि स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई भी सरोकार नहीं, कोई भी सरोकार नहीं। तो दैट मीन्स क्या हुआ? यहां पर बताया जा रहा है कि इंसान को समझ में आ गया स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश से बना हुआ। ये मेरी आंख है, ये मेरी नाक है, ये मेरे होठ है, ये अंदर मेरे दांत है, ये मेरी ठोडी है, ये मेरे गाल है, ये मेरे हाथ है। इस तरह से ये चीजें, जो चीजें हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं अपने बॉडी का, शरीर का, वो सब क्या है? वो सब स्थूल है। और कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमें नजर नहीं आती, यानी कि बहुत सूक्ष्म, जो हमने कल भी चर्चा की थी, है ना? जो हमें दिखाई नहीं देता, वो क्या है? मन बुद्धि अहंकार। वो हो गया आपका सूक्ष्म शरीर। तो जब व्यक्ति ये समझ आता है मैं ना तो स्थूल हूं तो ना ही मैं सूक्ष्म हूं, यानी ना तो मैं जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश हूं। मैं जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश से बना जरूर हूं, लेकिन मैं पानी नहीं हूं, मैं आसमान नहीं हूं, मैं अग्नि नहीं हूं, है ना? मैं ये नहीं हूं, जल भी नहीं हूं, पानी भी नहीं हूं, पृथ्वी भी नहीं हूं, आकाश भी नहीं हूं। और साथ ही मन बुद्धि अहंकार, मैं मन भी नहीं हूं, मैं अहंकार भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं। ना मैं हाथ हूं, ना मैं पाँव हूं, ना मैं नाक हूं, ना मैं गाल हूं, ना मैं होठ हूं, ना मैं ठोडी हूं, मतलब चिन्ह क्या बोलेंगे? ठोडी बोलेंगे ना, ठोडी। ना मैं गला हूं, ना मैं कंठ हूं। मैं फिर क्या हूं? मैं आत्मा हूं। जब उसको इस चीज के बारे में समझ में आ जाता है, ठीक है। अदरवाइज जब शरीर की डेथ होगी ना हमारी, तो क्या होगा? ये पहले मतलब इसमें से आत्मा निकल जाएगी बाहर, तो ये अभी भी डेड ही है। ये बाद में भी डेड डेड ही रहेगा। मतलब फिर क्या होगा? मिट्टी का था, मिट्टी में ही मिट्टी बन जाएगा वापिस। मिट्टी का था, मिट्टी का बना था, जिसमें कहते ना वो पंच तत्व में लीन हो गया। तो पंच तत्व जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश से बना था। अभी मरने के बाद क्या होता है कि संस्कार होता है, अग्नि के सुपुर्द किया उसको, तो फिर क्या हो गया? धुआं बन के जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश। उसके बाद अस्थियों को पानी में प्रवाह दिया जाता है, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश। जो मुसलमान है वो उनके धर्म में होता है सपुर्दे खाक। जैसे हमारा जब निडोया, निडोया बोलते पंजाबी में,
हिंदी में क्या, हाँ, संस्कार के टाइम पे निकलते हैं ना जब लोग, जब वो कंधे के ऊपर लेके जाते हैं राम नाम सत्या बोलते हुए, उसको बोलते हैं मतलब संस्कार के लिए लेके जा रहे हैं बॉडी को। और मुसलमानों में बोला जाता है सपुर्दे खाक। तो सपुर्दे खाक का मतलब आपको मिट्टी के हवाले किया। तो उनको भी पता है मिट्टी की चीज थी, मिट्टी के हवाले हो गई। क्रिश्चियंस में भी यही होता है, मिट्टी की चीज थी, मिट्टी के हवाले हो गई। तो जब व्यक्ति ये चीज समझ आता है कि भाई मैं ना आत्म मतलब मैं ना तो जल हूं, ना मैं पृथ्वी हूं, ना मैं अग्नि हूं, ना मैं आकाश हूं, ना मैं नाक हूं, ना मैं आंख हूं, ना मैं आईब्रो हूं, ना मैं माथा हूं, ना मैं सिर हूं, ना मैं गाल हूं, ना मैं कान हूं, ना मैं नाक हूं, ना मैं होठ हूं, ना मैं ठोडी हूं, ना मैं गाल हूं, ना मैं गर्दन हूं, ना मैं हाथ हूं, ना मैं पैर हूं, ना मैं पेट हूं, ना मैं पीठ हूं, और ना ही मैं मन बुद्धि अहंकार हूं। तो फिर मैं क्या हूं? फिर हूं मैं आत्मा। जब उसको इस चीज का ज्ञान हो गया, उसको समझ आ गया कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों से शुद्ध आत्मा कोई सरोकार नहीं है, कोई उसका लेना देना नहीं है। आत्मा के कारण जो एनर्जी परिवर्तित हो रही है वही शरीर के रूप में होता है ना। देखो मतलब ये हम कह रहे हैं ठीक है हम मरे हुए हैं, तो फिर हम बढ़ कैसे रहे हैं? बिकॉज हमारे अंदर आत्मा है ना। आत्मा की वजह से हमारी बॉडी चेंज हो रही है, हमारी स्किन चेंज हो रही है, हमारे बालों की ग्रोथ हो रही है, हमारे नाखूनों की ग्रोथ हो रही है, हमारी वॉइस बदलती है। जब मैं छोटा बच्चा था कोई मेरे से पूछता था आपका नाम क्या है, मेरा नाम सोनू है ना। जब मैं थोड़ी सी यंग हुई, आपका नाम क्या है, मेरा नाम सोनू है। अभी 8-9 साल की बच्ची हूँ। फिर जब मैं थोड़ा और बड़ी हो गई, और बड़ी होगी, कॉलेज में चली गई, आपका नाम क्या है, मेरा नाम सोनू है। अभी मेरे से कोई पूछेगा मेरा नाम सोनू है, कोई, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरा नाम सोनू है, जब बोला भी नहीं जाएगा, मेरा नाम सोनू है। तो क्या हो रहा है? शरीर बदल रहा है ना, आत्मा की वजह से चेंज हो रहा है। हमारे चेहरे पे झुर्रियां आ रही हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, दांत गिर रहे हैं, है ना, स्किन में बदलाव हो रहा है, आंखों से रोशनी कम दिखाई दे रही है, कानों से कम सुनाई दे रहा है। तो ये क्या हो रहा है? शरीर में जो भी चेंजेस आ रही है एनर्जी की वजह से चेंजेस हो रही हैं, जो अंदर आत्मा बैठी हुई है, चेतना बैठी हुई है, उसकी वजह से ये चेंजेस हो रहा है। जो कुछ भी हम एक्टिविटीज करते हैं संसार में, आपको लगता है इंसान तो नाच रहा है, हंस रहा है, खा रहा है, बोल रहा है, नाच रहा है, डांस कर रहा है ना, हमें लगता है ना ये तो खा पी हंस नाच गा रहा है, सब कुछ है। सजीवता के लक्षण जो हमको उसके अंदर नजर आ रहे हैं, वो कैसे नजर आते हैं? बिकॉज उसके अंदर आत्मा है, इसलिए। इसीलिए अगर आत्मा चली गई तो व्यक्ति भी नीचे जमीन पे पड़ा होगा, और लोग आगे पीछे रो रहे होंगे, सानू छड़ के चला गया, वो चला गया, वो चला गया, इस तरह से हो रहा होगा, है ना। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे जब हम छोटे बच्चे थे ना, हम वो देखते थे, क्या बोलते हैं, कठपुतली का डांस। तो कठपुतली के डांस में देखो, ये मैंने स्क्रीन चेंज कर दी है, प्लीज सभी भक्तों से निवेदन है जो डिवोटीज लेट आ रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी मारी है एंट्री, प्लीज 6 बजे कक्षा का समय है, ऐसे आप मिस कर दोगे पूरा बैकग्राउंड। तो जो समझा दिया वो तो आपने मिस कर दिया। अब जिनका मिस हो गया है, जब रिकॉर्डिंग आएगी प्लीज इसको सुन लेना सारा जो स्टार्ट वाला होगा, ठीक है। और कल से प्लीज 6 बजे आए, अपनी क्लास अपने मोबाइल में अलार्म लगाओ 6 बजे का। देखो हम छोटे होते वहां जाते थे ना, जयपुर और राजस्थान में मशहूर है ये कठपुतली डांस, कठपुतलियों का डांस। ये कैसे करते हैं? ये ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब कुछ कुछ बॉलीवुड की फिल्में भी होती हैं, जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो, ऐसे ऐसे करके होता है ना। तो हम कहते हैं ये क्या है, ये क्या है। तो कठपुतली का डांस जो होता है वो ऐसे होता है। लेकिन कठपुतली के डांस के पीछे क्या होता है, उसको वो खुद नहीं नाच रही है। जैसे हम जब छोटे थे ना, मैं सोचती थी है ये तो नाचने वाली गुड़िया है, ये तो एक्टिंग कर रही है, इसको घर लेके जाऊंगी, मेरे से बातें करेगी, मैं बोलूंगी नाच मेरे लिए, ये मुझे नाच के दिखाएगी। छोटे होते इंसान क्या क्या नहीं सोचता है। लेकिन बाद में पता लगा कि मम्मी ने जब वो दिखाया ऐसे करके ना, मैं 7th क्लास में, पता नहीं 6th क्लास में मैंने शायद, पता नहीं 4th में शायद मैंने पहली बार देखा था। तो मम्मी ने मेरा मुंह, "वो देख ऊपर अंकल, अंकल का फिर मुझे कोट की बाजू नजर आई, एक अंकल के कोट की बाजू नजर आई, उन्होंने धागे पकड़े हुए थे, और वो धागे इतने बारीक होते हैं, इतने इनविजिबल होते हैं, नजर भी नहीं पड़ते, ठीक है। तो फिर पता लगता है कि कठपुतली को डांस कराने वाला कौन है, पीछे तो आदमी है, तो अंकल डांस करवा रहे थे, खुद थोड़ा नाच रही थी। उसी तरह से हम लोग हैं, हमें लगता है कि हम नाच रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, हम झगड़ रहे हैं, बट बेसिकली होता क्या है, हमारे अंदर बैठी है आत्मा, वो ये सब करती है। आत्मा की वजह से सब कुछ होता है। वो दस्ताना है, मैं दस्ताने को बोलूं ए दस्ताने नाच के दिखा, अरे ये तो नीचे गिर गया, ए दस्ताने नाच के दिखा, ये तो नीचे गिर गया। अब अगर मैंने दस्ताने को अपने हाथ में पहन लिया तो ये मेरे अकॉर्डिंगली काम करेगा, है ना। मैं बोलूंगी हाय, ये हाय हो गया, मैं बोलूंगी बाय, ये बाय हो गया, मैं बोलूंगी आओ, जाओ, कल आना, गुड, ऑसम। तो ये कैसे नाच रहा है? मेरे अकॉर्डिंगली नाच रहा है ये दस्ताना।
अब मैं टोपी पहनी है सिर में, टोपी को बोलूं अगर मैं, टोपी मेरे को डांस करके दिखा, टोपी नाच, टोपी नीचे गिर जाएगी, टोपी नाच, टोपी नीचे गिर जाएगी। यही टोपी अगर मैंने डाल ली, यही टोपी अगर मैंने डाल ली, उसके हिसाब से फिर मैं यस जो मर्जी करूं, तो टोपी नाच रही है। नाच रही है टोपी, टोपी की अपनी कोई औकात नहीं है, अपनी कोई हैसियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, दस्ताने की कोई वैल्यू नहीं है। दस्ताने की वैल्यू है जब कोई दस्ताने को पहनने वाला हो। टोपी की वैल्यू तब है जब कोई सिर इसको पहनने वाला हो। ऐसे ही आप फिल्मों में देखते हो, चुनरी चुनरी, चुनरी चुनरी, है ना, लाल दुपट्टा। ये दुपट्टा नाच, अपने आप डांस कर, फिल्म तेरे ऊपर बना देंगे, नाच। दुपट्टा कहाँ से नाचेगा, खुद से नहीं नाच सकता। जब तक इसको गले में कोई डालेगा नहीं, इसको कोई ऐसे करके स्टेप नहीं देगा, तब तक ये दुपट्टा जो है अपना काम नहीं करेगा। वैसे ये मफलर है, लेकिन आप इसको चुनरी ही समझो। और ये मेरे अपने पति का सारा सामान मैंने खलारा डाल दिया यहाँ पे। समझ में आ गया, क्लियर हुआ, समझ में आ रही है बात सबको? तो आत्मा जो अंदर है ना हमारा, उसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। हमारा खुद का कुछ वो नहीं है। शरीर मिट्टी पहले भी है, शरीर मिट्टी आज भी है। कोई पूछे शरीर किससे बना है, यहाँ पर ऐश्वर्या माता जी बैठी है, वो डॉक्टर है ना। कहाँ पे ऐश्वर्या माता जी? हाँ ऐश्वर्या माता जी, हमारा शरीर कैसे 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 बना हुआ है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कुछ बोलते हैं ना ये आपका, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये प्लांटिंग, बताना कुछ कुछ आइटमों के नाम, फास्फोरस वगैरह। जी माता जी, कैल्शियम वगैरह, वाइटामिन से, मल्टीवाइटामिन्स और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो भी हैं उन सब से बना हुआ है। ठीक है। ऑलमोस्ट ये क्या हो गया कि हमारा जो शरीर है, मतलब इसकी रचना कैसे हुई है, ये जो मसाले मसूले माता जी बता रही हैं, केमिकल, प्लांटिंग, कैल्शियम। अब मैं बोलूं कि मैं कितनी बदसूरत हूं, मैं कैसी हूँ, कोई बात नहीं, ये बंदा मर गया, मैं इसको जिंदा करके दूंगी क्या? अरे मिट्टी से शरीर बना था, मैं लेकर आती हूँ खरीद के, मैं अच्छा कैल्शियम लेकर आऊंगी मार्केट से, ये कभी नहीं मरेगा। अच्छा कैल्शियम लाऊंगी, अंकल बताओ कैल्शियम कौन देता है होलसेल के भाव में? वो वाली दुकान, जाओ उधर बच्चे, चलो मैं गई उधर। कैल्शियम दो, मैग्नीशियम दो, और क्या माता जी, फास्फोरस दो, विटामिन दो, विटामिन के सारे कैप्सूल लेकर आ गई। पहले कैसे मरा था? धूप से मरा था, इसको विटामिन डी की, ओए हो, विटामिन डी से मर गया, अंकल विटामिन डी का पूरा डब्बा देना, B12 का बड़ी बड़ी बोतलें दो, शीशियां दो, जो हम पीते हैं, मतलब पीते हैं ना उसको जब कमी होती है हमारी बॉडी में, सारा कुछ मसाला मसूला, लिक्विड शिक्विड लेकर मैं आ गई, और मैं लगी, अब मैं देखो इसको जिंदा करके दिखाऊंगी, ये इसी से तो बना था, अब मैं नया बॉडी बना कर दूंगी। मैं लगी हूं अपना वो करने। नहीं होगा, नहीं होगा। देखो कई बार क्या होता है कि जो हमारे शरीर की वैल्यू भी है ना, वो उस आत्मा की वजह से ही है। और हमको लगता है हमारे शरीर की वैल्यू हमारी वजह से है। ऐसा नहीं है। एक आत्मा हमारे अंदर बैठी है, ठीक है, और वो बॉडी को मतलब अपने हिसाब से करी। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिए दस्ताने वगैरह के, है ना, ग्लव्स वगैरह के। बचपन में कभी आपने देखा सुना होगा टीवी में, फिल्मों में, कि बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है। किडनैप कर लिया जाता है, तो किडनैप करने के बाद वो कहते हैं, हेलो, आपको अगर बच्चा जिंदा चाहिए अपना, तो हवेली के पीछे आ जाना, 10 लाख रुपए लेकर आना घर से, और बच्चा ले जाना। तो बच्चे को लेने के लिए पैसा जुगाड़ जुगाड़ करते हैं मम्मी पापा की, हाँ हमारा बच्चा मार देंगे, नहीं तो गुंडे हम लेकर जाएंगे, उनको बचाना है हमें, है ना, वो लेकर जाते हैं। वैल्यू किसकी है? क्योंकि बच्चा जिंदा है, बच्चे के अंदर आत्मा है उसकी। अगर बच्चा मर जाएगा, उनको देंगे पैसे, वो वाले लाश देने के, कौन पैसे देगा? कोई भी नहीं देगा, है ना, कोई भी नहीं देगा इतने। तो और लाश का वो गुंडा भी क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। उसका भी कोई वैल्यू, कोई वो नहीं है। आप एक कंपनी में नौकरी करने के लिए जाते हो, आप बोलते हो मैं 2 लाख रुपीज पर मंथ लूंगा। आप 2 लाख जो बोल रहे हो ना कि मैं 2 लाख रुपया महीना लूंगा क्योंकि मैंने इतनी पढ़ाई की है, लिखाई की है, जिंदा आदमी है, काम करके देगा उनको, तो वो 2 लाख रुपया देंगे आपको। ठीक है, बातें समझ में आ रही है ना? कहाँ गया हमारा, ये आ गया वापस। तो स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर दोनों से कोई भी क्या है, वो नहीं है, सरोकार नहीं है। ठीक। तो अपने से कोई भी नहीं कर सकता। आप इसको जैसे मैंने बताया ना कि मतलब हमने हाथ ऊपर किया, तो क्या हो गया, आत्मा के अंदर आत्मा है, चेतना है, उसने इशारा किया कि हाथ ऊपर होगा तो हो गया। जैसे ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, कंट्रोल रखता है गाड़ी के ऊपर, ठीक है ना, उसी तरह से क्या उस मतलब आत्मा जो है इसी शरीर के अंदर बैठी हुई है, और अपना सारा कंट्रोल मन इंद्रियों को दे देती है, जिसकी वजह से ये शरीर चलता है। जो बाहर हमें इन इंद्रियों से दिखाई दे रहा है उसे स्थूल कहते हैं। जो भी हम इन आंखों से नहीं देख सकते उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो मन बुद्धि अहंकार से बना होता है। अब अपनी बुक जहां पे सबने खोली है, वहां पर एक और चीज लिख लो। सूक्ष्म शरीर होता है, स्थूल शरीर होता है, इसको करो हाईलाइट, इसको करो हाईलाइट,
ठीक है, साथ ही यहाँ पर एक और लिख दो कारण शरीर, एक कारण शरीर भी होता है, उसी को हम लिंग शरीर भी कहते हैं। कारण शरीर या लिंग शरीर भी होता है एक। हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं, हमारे अंदर जो वासनाएं हैं, जिनकी वजह से हमें अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं या फिर फ्यूचर में होने वाले हैं, उसे कारण शरीर कहते हैं या लिंग शरीर भी कहते हैं। लेकिन अगर हम समझें तो हम स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तीनों ही नहीं है। ये तीनों हम नहीं होते, हम इन तीनों से क्या है, हम तीनों से परे हैं। शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई भी सरोकार नहीं, शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई भी सरोकार नहीं। इन तीनों से हमारा कोई लेन देन नहीं है, ना सूक्ष्म से, ना स्थूल से, ना कारण शरीर से, हम इन तीनों से परे हैं। मतलब ये है कि हम जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश नहीं है, ना ही हम मन बुद्धि अहंकार है, ना मैं हाथ हूं, पैर हूं, नाक दस्ताना कान नाक, कुछ भी नहीं है। ना हम चित्त है, हम कुछ भी नहीं है, हम केवल आत्म स्वरूप में है, आत्मा है हम बस। सच्चिदानंद है हम, भगवान सच्चिदानंद है ना, उनके अंश हैं हम, मतलब कि तो कृष्ण भगवान जी के अंश हैं हम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 7 कौन सुनाएगा? कैमरा ऑन करो फटाफट से अपना। जो डिवोटीज लेट आते हैं प्लीज समय पर आया करो, कक्षा का समय बदलकर 6 बजे हो चुका हुआ है। बैकग्राउंड मिस कर दोगे, समझ में नहीं आएगा। और रिकॉर्डिंग को देख के लगेगा हाय घंटे की रिकॉर्डिंग है, घंटा कौन बजाया करेगा। क्लास में चले जाओ तो वो अच्छा रहता है, क्लास में आने के टाइम पे नींद आती है, लेट आते हैं और बाद में लगता है क्लास लंबी है। कौन सुनाएगा 15वें अध्याय का 7 नंबर का श्लोक? जी गीता गुप्ता माता जी सुनाओ। ममैवांशु जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनस्सस्थानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अनुवाद भी बताओ माता जी इसका। जो मुझ में मन को लगाता है तो और ये है, मैं सबके मन में रहता हूँ, मतलब मतलब मैं ये सही है। से अर्थ नहीं बता सकती, सॉरी माता नहीं, जी, आप बताइए। मैंने आपको देखो माता जी, यही तो आप लोगों की प्रॉब्लम है। आप लोगों का मुद्दा क्या है, आप लोगों को क्यों समझ नहीं आती है? आप लोगों का यही तो प्रॉब्लम है। मैंने क्लास शुरू होने से पहले बोला अपने पास भगवत गीता भी रखो, भागवतम भी रखो। श्लोक का रट्टा मार लिया, पेपर पास कर लिया, लेकिन अर्थ क्या है वो पता नहीं है। आपकी मम्मी घर से निकलती है, वापसी में पापा बन के आती है? ये चीज बताओ मेरे को। आप क्या श्लोक का क्या आंसर दे रहे हो मेरे को? कौन है जो सुनाएगा? रूपा माता जी। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन ष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। इस श्लोका का अर्थ है माता जी कि इस भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं वे मेरे अंश हैं, शाश्वत अंश हैं। और वे इस बद्ध जीवन के कारण अपने 6 इंद्रियों से, मन सहित 6 इंद्रियों से कठिन संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। श्लोक के साथ साथ अनुवाद भी पता होने चाहिए। ठीक है, खास तौर पे जो इंपॉर्टेंट श्लोकास है ना, जो ये तो देखो प्रभुपाद ने कितनी बार कोट किए हुए हैं। शरीर और आत्मा का जब भी बात आती है, ये वाला श्लोक आता है आपका। देहिनोस्मिन यथा देहे, ये वाला श्लोक आता है। ठीक है, इस तरह से कुछ श्लोक हैं जो 108 इंपॉर्टेंट है, कम से कम वो तो लर्न करके रखो अनुवाद के साथ। तो ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातनः। ठीक है, सिर्फ हम यही हैं भगवान कृष्ण के अंश, बट हम अपने आप को समझते हैं कि हम मन है। और हम क्या बोलते हैं, मेरा मन तो ये कह रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं कहीं घूमने चला जाऊं, मेरा मन कर रहा है कि मैं नहा लूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ खा लूं, मेरा मन कर रहा है मेरे को पिज्जा चाहिए, मेरा मन कर रहा है मैं घूमने जाऊं, मेरा मन कर रहा है मैं पिक्चर देखने के लिए जाऊं। मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, पता नहीं मेरा मन क्या क्या चाहेगा। और हमको क्या लगने लगता है कि हम मन है, लेकिन हम मन नहीं है और बुद्धि भी नहीं है हम। मैं क्या सोचती हूँ, मैंने क्या फील किया, मैंने क्या डिसाइड किया, मुझे ये लगता है, मुझे ये भी हम बुद्धि भी नहीं है। तीसरा हो गया अहंकार। हम अहंकार भी नहीं है, लेकिन अहंकार सबके अंदर इस तरह से होता है कि जैसे मैंने कल भी शाम वाले बैच में आपको बताया था उदाहरण कि कहीं फंक्शन में जाना है, पार्टी में जाना है, कुछ भी है, आप लोग किसी की शादी के लिए गए हो, जम्मू से उठ के डेस्टिनेशन वेडिंग थी कोई, कहीं पे दूर कहीं पे थी, ठीक है, आप लोग वहां पे चले गए। अब सारे लोग रिश्तेदार तैयार होके आपका वेट करें, हेलो गाड़ी कब से लगी है, तू क्या कर रहा है, तू कहाँ पे है, तू क्यों नहीं आई? मेरी मैचिंग टाई नहीं मिल रही है, इसलिए मैं नहीं आ रही, इसलिए मैं नहीं आ रहा। कोट पैंट मैंने पहना था, सूट मैंने लाया था, लेकिन मेरे साथ मैचिंग दुपट्टा नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं नहीं आ रही यार। मैंने ना कंघी मतलब सर धोया, शैम्पू किया, बाल ड्राई करनी थी, लाइट चली गई है, इसीलिए मैं नहीं आ रही।
मैंने मैचिंग नेल पॉलिश भूल गई हूँ मैं लगाना, इसीलिए मैं नहीं आ रही। जो मैंने कपड़े लगाए हैं उस हिसाब से मेरा आंखों का मेकअप मैच नहीं हो रहा है, मेरी मेकअप किट रह गई है, मेरा आंख का मस्कारा खत्म हो गया, इसीलिए मैं नहीं आ रही। तो अभी भी दैट मीन्स क्या है कि हम अहंकार में इतना ज्यादा है कि अपने आप को शरीर ही समझ रहे हैं हम, क्योंकि हमें अभी भी फर्क पड़ता है अपनी लुक्स को लेकर कि हम कैसे दिख रहे हैं। अब पता लग गया कि भाई शादी में जाना है, ठीक है, इंसान तैयार होकर आता है, कोई चीज अगर स्किप हो गई है, रह गया, आप ऐसे करके बैठ जाओगे कमरे के अंदर होटल के कि नहीं मेरी तो टाई नहीं आई, वो मेरे तो आंखों का मसाला, वो क्या मस्कारा मुस्कुरा तो घर रह गया, मेकअप तो घर रह गया, मेरी चुन्नी नहीं मिल रही है, मैं कहाँ जाऊँ, वो मेरी मेरी पंजाबी जूती वो तो घर रह गई है, चप्पल तो मेरी रह गई घर में, मैं कहाँ से लेकर आऊं अब। ऐसे करके होटल में बैठ जाओगे, बाय मम्मा मेरी चप्पल नहीं है अब जाओ, ऐसे थोड़ा होगा। घर वालों ने कहना इतनी दूर से फंक्शन फंक्शन देखने के लिए आई है, कोई बात नहीं, कुछ और चप्पल लगा ले, चल बाजार से दूसरी ले ले, मम्मी की लगा जाओ, इतना क्या पड़ा है। लेकिन हमको लगेगा नहीं हम गंदे दिखेंगे, पार्टी में किसी को फर्क नहीं पड़ता आप क्या पहन कर आए हो, लोग इतना नहीं ध्यान देते हैं, वो दुल्हा दुल्हन को देखते हैं, ना कि दूसरे लोगों को देखते हैं कि ये क्या लगा कर आ गया, इतना थोड़ा ध्यान देता है। लेकिन हम अपने आप को इतना शरीर समझते हैं, हमारी आसक्ति ऐसी होती है लुक्स को लेकर, ये वो फ्लांडिंग, कि हम सोचते हैं नहीं नहीं। तो ये भी इसी तरह के क्या है, ये सारा अहंकार है, सारा अहंकार। जो तात्पर्य है ना, तात्पर्य मतलब कि आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे जो अभी मैं समझा रही हूँ। ठीक है। तो हम मन चित्त बुद्धि अहंकार जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश ये सब नहीं है, इन सब से परे है। हमें कभी ये नहीं बोलते ना कि देखो ये मतलब बस हाँ चलो ये, मैं ये बोलूंगी ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, पेन मेरा बहुत दूर पड़ा है, ये मेरा पेन है, ये मेरा मोबाइल है, मैं कभी नहीं बोलूंगी मैं मोबाइल हूँ, मैं कभी नहीं बोलूंगी मैं पेन हूँ। मैं बोलूंगी ये मेरा नाक है, मैं ये नहीं बोलूंगी ये मैं हूं, नाक मैं हूं, इसका नाम क्या है? ये सोनू है, कभी कोई नहीं बोलेगा, है ना। मैं हाथ हूं, मैं सिर हूं, मैं कान हूं, मैं आंख हूं, मैं पैर हूं, कभी कोई नहीं बोलेगा। किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम होगी, बोलेगा यार मेरा ना घुटने खराब हो गए, मेरी कमर कमर खराब होगी, मेरे घुटने खराब हो गए, वो ये नहीं बोलेगा मैं खराब हो गया। इंसान बोलेगा मुझे बुखार है, मतलब मुझे बुखार चढ़ा, वो ये नहीं बोलेगा मैं खुद बुखार हूँ। मैं बुखार हूँ, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर हाँ क्या हुआ, मैं बुखार हूँ, डॉक्टर आप बुखार हो या आपको बुखार हुआ है। इतना तो मूर्ख को भी पता है, मतलब कि खुद सबको पता है, कॉमन सेंस की बात है। जो हम ये चीजें बोलते हैं कि मैं मतलब ये मेरा पेन है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरी टोपी है, ये मेरा ग्लव्स है, इतना सबको पता है कि शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग बातें हैं, तभी करके बोला जा रहा है कि मेरा ये पेन है, मेरा ये मोबाइल है, ये मेरा हाथ है, ये मेरी बाजू है, ये मेरा टांग है, ये मेरा पाँव है, ये मेरा पेट है, ये मेरा सिर है। इस तरह से इतना सबको पता है कि भाई हाँ इनका इनका अंतर क्या है, सबको पता है ना। कोई नहीं बोलेगा भाई मेरा गला खराब है तो मतलब मैं खराब हो गया। इतना कॉमन सेंस सबको होती है कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के द्वारा उस स्तर तक पहुंचने की कोशिश करता है और ये जानने की कोशिश करता है कि भाई मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, और वो सूक्ष्म और स्थूल दोनों शरीरों से परे है ना। इस शरीर से होने वाली जो भी विकृतियां उत्पन्न होती हैं, रोग है, दुख है, सुख है, मोह है, भूख है, प्यास है, ठंड गर्मी, इन सब से जो परे है, मन के अंदर उठने वाले विचारों से भी जो परे है, जो फैसला लेने वाली हमारी बुद्धि से भी परे है, और अपने आप को ये शरीर नहीं मानता, मतलब मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं आर्मी ऑफिसर हूं, मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, एडवोकेट हूं, इन अहंकारों से भी जो परे है, वो वस्तु क्या है? वो वस्तु है आत्मा। वो वस्तु क्या है? वो वस्तु है हम और आप। इस चीज का सरोकार जब होगा, तब होगा, कब होगा, मतलब तब होगा जब आत्मा शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेगी, जब हम पूर्ण रूप से हम शरीर के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, तब हम धीरे धीरे आत्म तत्व में आ जाएंगे। और जब हम आत्म तत्व में आ जाएंगे उस समय हम भगवत साक्षात्कार के साथ साथ आत्म साक्षात्कार भी कर सकते हैं। अब कोई बंदा ये सोचे कि पहले मैं आत्म साक्षात करूंगा बाद में भगवत साक्षात करूंगा, तो नहीं होगा। क्योंकि अगर वो भगवत साक्षात्कार के मार्ग में चले, फिर जैसे जैसे भगवत साक्षात्कार होता जाएगा उसी क्वांटिटी में उसके अंदर धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार भी उठता जाएगा। भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 10th चैप्टर के 10th श्लोक में बताते हैं किस किस को लर्न है। मैं हिंट दे दूंगी अगर चाहिए होगा। तेषाम सतत, हिंट दे दिया, 10th चैप्टर का 10th नंबर का श्लोक।
कोई पढ़ के बताना चाहता है, पढ़ के भी बता सकता है। बुक अपने पास रखी है आप लोगों ने, गीता भागवत दोनों साथ में होनी चाहिए। 10th चैप्टर का 10th नंबर का श्लोक कौन सुनाएगा? तेषाम सतत, किसके पास ग्रंथ, किसी के पास नहीं है। देखो आप लोग इंटरेक्ट करोगे, आप लोग एक्टिव रहोगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ आप पढ़ रहे हैं, नहीं तो मुझे लग रहा है कि मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ। इतनी एनर्जी के साथ मैं बोलती हूँ कि शाम तक मेरी एनर्जी पूरी फुस हो जाती है, आवाज नहीं रहती। बोलो नीतू चौहान माता जी। हरे कृष्णा। 10वें अध्याय का 10वां श्लोक माता जी। जी। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं दता ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। बात पढ़ लो जो माता जी। प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर संलग्न रहते हैं, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। ठीक है माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं जो मेरा प्रीति पूर्वक भजन करता है उसको मैं क्या देता हूँ, बुद्धि देता हूँ ताकि वो मेरे पास आ सके। इसीलिए बेस्ट क्या है, भजन करो। भजन के जरिए, भजन के माध्यम से हम क्या करें, आत्म साक्षात्कार करें। भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भजो रोहे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार बिंदरे। किसको आता है ये वाला भजन जो मैंने अभी भी गाया, किसी को आता है? भजो हो रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार बिंदरे। आता है किसी को? चलो ठीक है, बाद में बताना सोच के आता है कि नहीं आता। कर लो, रसोई के कावे बना लो, कश्मीरी कावा बना लो पहले। नहीं आता माता जी, एक दो चलो कोई, लाइनें आती है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो भगवान कह रहे हैं अगर भजन करोगे, उसी के जरिए आत्म साक्षात्कार करो। अगर कोई कहता है कि भाई मैं अपने आप को देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ अपने आप को, बट आप अपने आप को कैसे देख सकते हो? क्योंकि सूरज की रोशनी है इसीलिए देख सकते हो। अगर सूरज आज हट जाए पीछे, सूरज ही ना चढ़े 4 5 6 दिन, आप अपने आप को भी नहीं देख सकते। जब लाइट जाती है, आजकल तो इन्वर्टर वगैरह इतना पता ही नहीं लगता कि लाइट गई या आई, बट इंसान अपने हाथ को नहीं देख सकता। उसको अपनी चप्पल ढूंढनी होती है तो कहता है टार्च चलाओ, मोबाइल की टार्च से जगाएगा, मेरी चप्पल किधर गई, मेरी चप्पल किधर गई, है ना। अंधेरे में कुछ नहीं देख सकता। लेकिन जब सूरज का प्रकाश होता है तो व्यक्ति को सारी चीजें, और मतलब मानो सूरज चढ़ा, है ना, पहाड़ी से सूरज चढ़ता है तो जब जब जैसे जैसे सूरज आगे आगे आता रहेगा, मतलब पहले पहले सुबह सुबह का सूरज, फिर धीरे धीरे धूप चढ़ेगी, दोपहर होगी, सारी चीजें जो होती हैं क्लियर हो जाती हैं, एकदम साफ हो जाती हैं कि क्या क्या दिखाई दे रहा है पूरा, है ना। सब कुछ समझ में आ जाता है फिर कि क्या क्या नजर आ रहा है। तो अंधेरे में तो काला काला नजर आ रहा है, बट रियल स्वरूप में नजर आता है सूरज की वजह से। उसी तरह से क्या होता है, धीरे धीरे जब हम आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़ेंगे, परमात्मा हमारे हृदय में प्रकाशित होंगे। भगवान हमारे सामने जब प्रकट होंगे, उसी क्षण हम अपने आप को भी पूर्ण रूप से देख सुन और समझ सकते हैं कि वास्तव में हम कौन है। इसीलिए पहले भगवत साक्षात्कार हो या फिर बाद में आत्म साक्षात्कार हो, ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे सूरज चढ़ता है और सब साफ साफ नजर आने लगता है, उसी तरह आत्म साक्षात्कार भी उसी क्रम में होता है, जिस क्रम में हम लोग जिस मात्रा में भगवत साक्षात्कार को करते हैं। इसीलिए आत्म साक्षात्कार करने का बेस्ट और इजी मेथड है कि हम भगवत साक्षात्कार के मार्ग में चले, और अपने आप को हम आत्म साक्षात्कार बहुत सहजता से, बहुत सरलता से हम कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। इसको मैं खुद ही पढ़ूंगी क्योंकि ना बीच बीच में एक्सप्लेन करना पड़ता है ना, तो मुझे फिर बार बार में बोलना पड़ेगा, ब्रेक 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 ब्रेक। तात्पर्य, डिवोटिव जो है समय का ध्यान रखें कि मतलब 6 बजे आ जाए करें। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। आत्म साक्षात्कार तथा मोह में यही अंतर है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के रूप में भौतिक शक्ति का क्षणिक या भ्रामक आरोपण आत्मा के बाह्य आवरण है।
मोह और आत्म साक्षात्कार में यही अंतर है कि हम शरीर को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। इसी शरीर को सजाने संवारने में, लालन पालन पोषण करने में हम पूरा टाइम, पूरी एनर्जी, पूरा पैसा भी लगा देते हैं। लेकिन हम समझ नहीं पाते कि हम शरीर नहीं हैं। हम शरीर नहीं हैं। ठीक है। जैसे हमारे उम्र बढ़ती है ना, तो हमें लगता है कि हाय मेरे बाल सफेद हो गए, हम चले जाएंगे पार्लर, अंकल मेरे बाल काले करके दो, चलो बाल काले हो गए। आंखों की रोशनी कम होगी, ऐनक लगा लेंगे, नहीं ऐनक लगा के मैं अच्छा नहीं लग रहा, मैं लेंस लगवा लूंगी, लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि मेरे को मेरी आई साइट वीक हो गई है। मैं इस चीज को भी क्या कर लूंगी, एडजस्ट कर, मतलब कि लोगों को बना देंगे भी, नहीं यार अब मतलब ठीक है। बोटॉक्स करवा लो, फेशियल मसाज, ये मसाज वो मसाज करा लो, इससे हम थोड़ा छोटा लगे। अपने लिए एक डाइटिशियन रख लो जो हमको बता कर देगा आपने ये खाना, ये खाना, ये खाना है, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स ये हैं, आप ये चीजें खाओगे ना तो देखना आप कितने यंग लगोगे। लेकिन हम ये चीज सोचते हैं, लेकिन करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि मृत्यु क्या रुक जाती है? मृत्यु को क्या हम धोखा दे सकते हैं? ए अभी तो मैं जवान हूं, बाद में आना, जा कल आना, जा साल के बाद आना, 10 साल के बाद आना। हम कभी डेथ को ऐसे नहीं ना, मतलब कि टकरा सकते। टकराना मतलब टरकाना, टरकाना, टकराना हो गया टक्कर वाला, टरकाना का मतलब हो गया कि जाओ खिसका दो, खिसका दिया, बे दिया उसको वापस हमने, पोस्टपोन कर दिया। तो मृत्यु के साथ तो ऐसा नहीं हो सकता कि जब हमारा टाइम आएगा तब तो हमको यहाँ से जाना जाना ही पड़ेगा ना। तब तो हमको यहाँ से क्या होगा, जाना पड़ेगा। तो हम अपने शरीर के लालन पोषण, सजना संवारना, इतना बड़ा कुछ कर लेते हैं, ऐसा ऐसा। लेकिन हम अब समझ नहीं पाते कि हम शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है, शरीर के अंदर रहने वाली जो आत्मा है। जब हमको ये समझ में आता है तब हमारा मोह जो होता है वो धीरे धीरे खत्म होता है। तो इसीलिए कई बार देखा जाता है ना, कभी कभार जो साधु बाबा होते हैं, आप देखो अगर कभी कभी किसी साधु बाबा को, उसकी लंबी 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 दाढ़ी होगी, दाढ़ी की फिर गुत्ते बनी होती हैं, फिर दाढ़ी को ऐसे करके बट चढ़े होते हैं, फिर ऐसे करके यहाँ पे पिन विन, लेकिन लंबी लंबी दाढ़ियां होती हैं उनकी। मतलब सरदार लोग कर देते हैं कि इस तरह से वो, क्योंकि उनको पब्लिकली जाना है, समाज में आगे पीछे जाना है, घूमना फिरना है, काम शाम करना है, तो वो लोग पिन वगैरह लगा के कर लेते हैं अपना, जो लंबी दाढ़ी वाले लोग हैं। बट अगर वैसे देखा जाए, जो साधु बाबा होंगे उनकी दाढ़ी जमीन तक पड़ रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके सिर के बाल लंबे 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 जमीन तक जा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके हाथों के नाखून लंबे 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 हो गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। वो कहीं पर भी ऐसे करके सोएंगे, लेट जाएंगे अपना मजे से। वो नहीं देखेंगे जमीन साफ है कि नहीं साफ है, यहाँ पर डस्ट पड़ी हुई है, यहाँ पर पेड़ के पत्ते गिरे हुए थे, यहाँ हमें लेटना चाहिए कि नहीं लेटना चाहिए, वो लेट जाएगा, वो परवाह नहीं करेगा। लेकिन हम जैसे लोग जो अपने आप को अभी भी शरीर समझते हैं, वो सोचेंगे कि नहीं, हम तो अपना जगह झाड़ पहुंच के बैठेंगे। ठीक है। हम तो फूक मार के बैठेंगे, हमको एक प्रॉपर आसन होना चाहिए, हमारे बैठने के लिए एक सोफा होना चाहिए। हम उनके घर में गए, लोग बैठे हुए थे हमारे बैठने के लिए, उसने एक भी नहीं बोला कि इनको बैठने दो, हमें सोफा नहीं मिला, हमें चेयर नहीं मिली। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई, बिकॉज हम अपने आप को शरीर समझते हैं ना, इसीलिए हमारे अंदर ये अहंकार भी आता है, सब कुछ है, मतलब बिकॉज समझ में आ गई ना बात की क्या बता रही हूँ। लेकिन जो साधु बाबा होंगे, ऐसे संत होते हैं, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किधर खाया किधर सोया क्या खाया, बाल लंबे हैं, अच्छे लग रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उनको ये नहीं है। ऐसे ही वो एक एक कपड़े में कितना कितने महीने निकाल लेते हैं, बिकॉज वो ये जानते हैं कि हम शरीर हैं और हम अलग हैं। तो उनको इस बात की केयर नहीं होती, अपनी लुक्स को लेकर वो ज्यादा नहीं सोचते कि क्या खाया, कम खाया, थोड़ा ही मिला, है ना, हम कहाँ उठे कहाँ बैठे, आज हमने क्या किया पूरा, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका आसन ही उनका शरीर हो जाता है। और हम अपने आप को शरीर मानते हैं, तो इसीलिए हमको बैठने के लिए जगह चाहिए, बेड चाहिए, सोफा चाहिए। बट जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के स्तर पर पहुंचा होता है, उसके लिए बैठने की वस्तु ये शरीर ही है। वो स्वयं जानता है कि हम शरीर के हृदय में आराम से बैठे हैं। शरीर को चाहे जहां बिठा दो, जहां लिटा दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए साधु लोग कहीं पर भी बैठ जाते हैं, कहीं पर भी खा लेते हैं, कहीं पर भी सो जाते हैं। यही मोह है। यही मोह और आत्म साक्षात्कार में क्या है, अंतर है, यही डिफरेंस है इसमें। तो जैसे जो साधु संत है ना, जैसे हम लोग कहते हैं कि खाना कब का है, ये नहीं हम खाएंगे, रात की सब्जी हमने नहीं खानी, दोपहर को बनाई थी हम नहीं खाते दोपहर की बनी हुई सब्जी। लेकिन जो साधु है, जिसको पता है तपस्या करनी है, वो नहीं पूछेगा कि भाई कब बनाई थी सब्जी। जैसे हमारे एक आचार्य थे, वो 2 दिन में एक रोटी खाते थे। आई थिंक नामादास सर मुझे नाम याद नहीं आ रहा। किसी को अगर याद होगा, वो एक रोटी
मतलब मानो कि किसी के घर में वो भिक्षा मांगने गए हैं, उनको अगर 2 रोटी मिल गई, उन्होंने क्या कर दिया, 1 रोटी पूरे दिन की खा ली ना अपनी, अगले मतलब वो क्या करते थे, मिट्टी खोद के रोटी को उसमें डाल देते थे और मिट्टी से दबा देते थे कि भाई मेरे को भजन करना है, अब चलो ठीक है, मुझे बाहर जाके रोटी नहीं मांगनी पड़ेगी, मेरा एक दिन और बच गया। नहीं तो वो क्या करते हैं, डेली जाते हैं 1 रोटी मांग के लाते थे, उस दिन 2 मिल गई तो रोटी को क्या किया, मिट्टी में डाल दिया। जब भूख लगेगी, इसको रूप श्रील रूप गोस्वामी महाराज, ठीक है, उसको निकाला और झाड़ा पूंजा और थोड़ा थोड़ा करके खा लिया, पानी में डुबो जैसे तैसे मतलब खा लिया। उनको तो फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज वो समझते हैं कि भाई मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मेरा धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना, भगवान का भजन करना। अच्छा हुआ 2 रोटी मिल गई, अभी अगले 2 दिन मेरा गुजारा इनके साथ चलता रहेगा। लेकिन हमारे नखरे नहीं खत्म होंगे, हमने नहीं खानी दोपहर वाली सब्जी, हमारे लिए ताजी सब्जी बनाओ, क्या बनाया, घिया, हम नहीं खाते घिया, पनीर बनाओ। है ना, होता ना ऐसा। तो यही चीज है, यही फर्क है मोह और अंतर के अंदर, यही फर्क है। ठीक, फिर लिखा है ये आवरण अविद्या से जनित है। ऐसे व्यक्ति भगवान पर कभी भी ऐसे आवरण भगवान के व्यक्तित्व पर कभी भी प्रभावशाली नहीं होते। ये आवरण अविद्या से जनित है, ऐसे आवरण भगवान के व्यक्तित्व पर कभी भी प्रभावशाली नहीं होते। तो हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं अविद्या के कारण, लेकिन भगवान पर ये चीज कभी भी प्रभावित नहीं होती है। हम अंश होने के कारण खुद को ही ऐसे अहंकार की वजह से अपने आप को स्वामी समझ लेते हैं, अपने आप को पूर्ण भगवान हम खुद ही समझ लेते हैं, भोक्ता समझ लेते हैं अपने आप को, फिर माया हमें पकड़ लेती है। चैतन्य चरितामृत में बोला जाता ना कि जीव को माया ने कब पकड़ा, जीव कब माया द्वारा पकड़ा गया। तो कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकट स्थित माया झापटिया धरे। जब जीव कृष्ण को क्या करती है, भूल कर भोग की इच्छा करने लगती है, उसी समय माया अटैक कर देती है, माया हमें पकड़कर अपने अंदर खींच लेती है और विद्या से ढक देती है। जैसे यह विद्या से माया किसी जीव को भी मतलब ढक देती है, और जो भी शरीर को आवरण प्राप्त हो जाता है, उसी को अपना मानने लगता है, उसी को खुद मान मतलब उसी को स्वयं मानने लगता है। कुत्ता बना तो मैं कुत्ता हूँ, हाथी बना तो मैं तो हाथी हूँ, सुअर बना तो मैं तो सुअर हूँ, पेड़ बना तो ठीक है मैं तो पेड़ हूँ। तो पेड़ बनेगा तो करोड़ों करोड़ों सालों तक पेड़ बनकर खड़ा रहेगा, पहाड़ की ऊनी में जाएगा तो युगों युगों तक ऐसे ही खड़ा रहेगा। समुद्र का जीव बना, कभी मछली, मगरमच्छ, व्हेल, शार्क, ऑक्टोपस, कितने तरह के पानी में जीव हैं, सांप बना, एक दूसरे के खाना बनते हैं, ये आहार बनते हैं एक दूसरे का। वैसे ही वो अपने अहंकार के कारण वो संघर्ष करता रह जाता है, क्योंकि अविद्या हावी हो जाती है, उसको आवरण से ढक दिया जाता है। इसीलिए अविद्या के आवरण से हम ढके हुए हैं इस शरीर में रह के। जब अविद्या हटेगी, विद्या हमारे जीवन में प्रवेश करेगी, तब जाकर के हम वास्तविक आत्म साक्षात्कार को समझ सकते हैं। इसको भली भांति जान लेना ही मुक्ति का या परमेश्वर का दर्शन है। मुक्ति या परमेश्वर का दर्शन है। इसका अर्थ यह होता है कि ईश सदृश या सदृश अर्थात माया अर्थात आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक जीवन अपनाने से पूर्ण आत्म साक्षात्कार संभव हो पाता है। अगर कोई आध्यात्मिक जीवन अपनाता है तो ही आत्म साक्षात्कार कर सकता है। भौतिक भोगतों को भोगे हुए, ठीक है, जो भौतिक भोग होते हैं उनको भोगते हुए कोई भी व्यक्ति आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्थूल और सूक्ष्म शरीरों की आवश्यकताओं के प्रति अन्य मनसक होना, और आत्माओं के कार्यों के प्रति क्या है, गंभीर बनना। यानी जो हमारी भौतिक बॉडी पंच तत्व से बनी है, हमेशा हमको भूख लगती रहती है, 3 टाइम हमको रोटी चाहिए, ज्यादा बोलेंगे पानी की प्यास लगती है, सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, ये खाना है वो खाना है, 3 टाइम रोटी दो। जब हम इन सब चीजों से, इन सब बातों से परे हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, इनके प्रति मन क्या सोच रहा है उसके ऊपर हम ध्यान देना बंद कर देंगे। मन तो कह रहा है मुझे भूख लगी है, मन तो कह रहा है आज मेरा पिज्जा खाने का मन है, मन तो कह रहा है आइसक्रीम खिला मेरे को, मन तो कह रहा है चल गोलगप्पे खाने चले। है ना, जब हम उनकी जरूरतों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, लिखा ना ये पे, स्थूल और सूक्ष्म शरीर की आवश्यकताओं के प्रति अन्य मनसक होना और आत्मा के कार्यों के प्रति गंभीर बनना। जब हम इनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, हम उदासीन हो जाएंगे। आत्मा के कार्यों के प्रति गंभीर बनना,
हम सीरियस हो जाएंगे, हम गंभीर हो जाएंगे आत्मा के कार्यों को लेकर। आत्मा का कार्य क्या है? जीव वे स्वरूप होए नित्य र कृष्ण दास। जीव क्या है? जब जीव अपने आप को कृष्ण का नित्य दास है, ये समझेगा कि दास होने की वजह से मेरे को तो बस कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनका श्रृंगार करना है, उनके वस्त्र बनाने हैं, उनके लिए उनको भोग बनाना है, उनके लिए भगवान जी के लिए भोग लगाना है, मंदिर का मार्जन करना है, मंदिर बुहारना है, उठना है सुबह, मंगल आरती करनी है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। ये सब आत्मवृत्ति परक कार्य हैं और इनके लिए हमें जागृत होना पड़ता है। जैसे आपको याद होगा, हमने वो पढ़ा था ना भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ, उसमें आपको बताया था कि बच्चे के अंदर इनबिल्ट फीचर होता है कि भाई बच्चा जो होता है ना, भगवान ने बेसिकली बच्चे के अंदर इनबिल्ट फीचर ये डाल के रखा हुआ कि बच्चा जो है वो पैदा होने के बाद मतलब कि आ, चलेगा ही, है ना, वो चलेगा। उसका ये नहीं है कि भाई वो उड़ना सीख जाएगा, वो तैरना सीख जाएगा। प्रेजेंटेशंस, क्या नाम बताया मैंने? भक्ति रसामृत सिंधु ना। भक्ति रसामृत सिंधु कौन से नाम से सेव है मुझे याद ही नहीं आ रहा, BRS से है या फिर नेक्टर ऑफ डिवोशन के नाम से है, याद ही नहीं आ रहा कौन से फोल्डर में कहाँ पे है। BRS नोट्स NOD, ये क्या है ना, ये तो नहीं, पता नहीं। PPT में आपको मैं दिखाना चाहती थी कि आपको देखकर याद आ जाएगा। उसमें था ना कि बच्चा जो है वो चलना ही सीखता है। अब बच्चे को क्या चाहिए? सहारे की जरूरत होती है। छोटा बच्चा है, जब वो थोड़ा 6 महीने का 7-8 महीने का हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा? वो बेड के ऊपर ज्यादा लेटेगा नहीं। जब वो उठेगा फिर वो रिडना, हमारे में रिडना कहते हैं, मतलब क्रॉल करना शुरू करेगा, बाजुओं के ऊपर ऐसे करके, अरकों के ऊपर, घुटनों के ऊपर, और पैर पीछे होंगे ऐसे करके, और वो आगे आगे बढ़ने की ट्राई करेगा खुद से। लेकिन जैसे उसको मम्मी या पापा अपनी उंगली पकड़ाएंगे, फिर वो धीरे धीरे ऐसे से पकड़ के उंगली पकड़ लेता है कि हाँ मेरे को सहारा मिल गया। फिर वो उठता है, फिर वो उठ के मम्मी पापा जैसे जैसे उसको टुराते हैं, टुराते मतलब चलाते हैं, तो वैसे वैसे करके वो चलना शुरू हो जाता है कि हाँ, है ना, उसके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस, हाँ भाई अब मैं चल रहा हूँ, अब मैं चल सकता हूँ, होता ना ये। तो यही चीज बताई जा रही है कि भाई बाद में क्या होता है कि जैसे बच्चा वो छोटा जो घुटने हाथ पांव से चलता था, रेंग रेंग कर जमीन में, वही बच्चा धीरे धीरे कोशिश करने के बाद, प्रयास करने के बाद चलना शुरू कर देता है। वही भक्ति क्या है? मात्र एक साधन भी है और रहस्य भी है कि आत्मवृत्ति परक कार्य है। जैसे भगवान की सेवा करना, नाम जप करना, भोग बनाना, ये आत्मवृत्ति परक कर्म है। उसको हम इसी शरीर में रहते हुए जब प्रयास करने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे, जैसे छोटा बच्चा कोशिश करने के बाद चलना शुरू करता है, भागना शुरू करता है, उसी तरह से हम आत्मवृत्ति परक कार्य करते करते धीरे धीरे भगवान को भी प्राप्त कर लेंगे और आत्म साक्षात्कार को भी अपने प्राप्त कर लेंगे। कार्यों के लिए प्रेरणा आत्मा से उत्पन्न होती है। कार्यों के लिए प्रेरणा आत्मा से उत्पन्न होती है, किंतु आत्मा की वास्तविक स्थिति ना जानने के कारण ऐसे कार्य भ्रामक बन जाते हैं। ऐसे कार्य क्या बन जाते हैं? भ्रामक। हम आत्मा के कार्य को नहीं समझते कि आत्मा का कार्य क्या है। हम शरीर के कार्य को ही अपना कार्य समझ लेते हैं। हम कृष्ण की सेवा ना करके हम इस शरीर को सजाने संवारने लग जाते हैं, पालने लग जाते हैं, शरीर को सुख सुविधा देने लग जाते हैं। इसीलिए हम आज तक कभी भी सुखी नहीं हो पाए हैं। कभी भी, अभी आज तक हम क्या है? दुखी है ना। आज तक हम दुखी ही हैं। आ, हम्म ये मैंने रखा था समझाने के लिए, लेकिन मेरे को भूल ही गया इसका। अब देखते हैं इसमें अगर वो फोटो है तो। हम्म क्या बता रही थी आपको? हाँ, ये तो आपको बता ही दिया है अपना। ये तो मतलब कि देखना चाहते हैं देख सकते हैं। वैसे आप सभी भक्तों ने सेकंड चैप्टर में इसको पढ़ा ही हुआ है अच्छे तरीके से। मृत्यु के पश्चात सूक्ष्म शरीर और आत्मा के नए शरीर में प्रवेश करता है ना, कि डेथ के बाद क्या होता है कि व्यक्ति नए शरीर में, मतलब आत्मा नए शरीर में चली जाती है। तो उसके श्लोक आते हैं ना, देहिनेस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था और तरुण अवस्था में, फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। ठीक है। और आत्मा के बारे में बताया कि आत्मा का क्या है, ये सेकंड चैप्टर का है। मैं जो दिखाना चाहती थी वो यहाँ है ही नहीं, ये आ गया।
ये आ गया, ये आ गया। इसके बारे में आप लोगों ने सुनी होगी ये कहानी, है ना। ये जो औरत होती है ये क्या करती है, बाजार से लेकर आती है तोता, और एक लेके आती है सोने का पिंजरा। अब सोने का पिंजरा जब ये लाती है ना औरत, तो ये क्या करती है कि सोने के पिंजरे की साफ सफाई करती रहती है। इसके ऊपर तिनका भी ना पड़े, इसके ऊपर डस्ट भी ना गिरे, कुछ भी ना हो जाए, आंधी ना कुछ भी ना गिरे, उसी को साफ करती रहती है। लेकिन तोता जो पिंजरे के अंदर बैठा ना, उसको ये खाना ही नहीं खिलाती। वो तोते मर जाता है बेचारा। देखो तोते ने गर्दन कैसे फेंकी हुई है, वो मर गया है। और ये अभी भी क्या कर रही है, ब्रश लेकर बड़ी दांत निकाल के ये साफ कर रही है मेरा गोल्डन केज, मेरा सोने का पिंजरा। तो तोता बेचारा कैसे पड़ा, उसने गर्दन गिराई हुई है, दैट मीन्स कि वो मरा हुआ है। तोता जो है वो मरा हुआ पड़ा है ना अंदर, ऐसे गर्दन लटका कर गिरा हुआ बेचारा, वो मर गया। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर को सजाने के लिए, ये करने के लिए सब कुछ देते हैं। हाथ धोने का साबुन अलग, मुंह धोने का फेस वॉश अलग, बॉडी वॉश अलग, शैम्पू, सिर बाल बाल धोने के लिए अलग। अपनी बॉडी को ही केयर करने के लिए हमारे कितने हैं प्रोडक्ट्स, कितने अलग अलग हैं। हैंड क्रीम अलग, फीट क्रीम अलग, मुंह की क्रीम अलग, कितना कुछ हम करते हैं सिर्फ शरीर के उसी के लिए। तो वही बात है जो तोते की कहानी अभी आपको दिखाई ना औरत की। औरत से क्या गलती हुई, उसने तोते की तरफ ध्यान नहीं दिया, तोता बेचारा भूख से ही मर गया। ये ये पिंजरे को ही साफ करती रही। तो उसी तरह से हम पिंजरे को ही साफ करते रहते हैं, परफ्यूम लगा लिया, कपड़े सुंदर लगा लिए, मस्कारे काजल लगा लिए, चले हुए पाउडर क्रीम लगाकर। लेकिन अंदर बैठी आत्मा, उसकी डाइट क्या है, उसका खुराक क्या है, भगवान कृष्ण के पास जाना, उसका नाम लेना, नाम जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करना। उसकी खुराक क्या है, कीर्तन सुनना, श्रवण करना, अध्ययन करना भगवत गीता भागवतम की, कृष्ण भगवान जी की सेवा करना, जीव स्वरूप हुए कृष्ण नित्यदास। आत्मा को जब हम इन चीजों से वंचित रखेंगे, उसके बिना रखेंगे, तो फिर वो क्या होगा, वो भी ऐसे ही हो जाएगी बेचारी। मतलब मरेगी तो नहीं, बिकॉज आत्मा के गुण में ना, आत्मा ना मरती है, ना जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना काटा जा सकता है। बट आत्मा का जो वास्तविक स्वभाव है, आप उसको वो वास्तविक स्वभाव से वंचित रखते हो, तो ये कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा पाप गुनाह है ना, ये देखा जाए एक तरह का। तो इस चीज को हमको समझना है, ठीक है, इस चीज को हमको समझना है। क्योंकि सॉरी, कार्यों के लिए प्रेरणा आत्मा से उत्पन्न होती है, किंतु आत्मा की वास्तविक स्थिति ना जानने के कारण ऐसे भ्रामक बन जाते हैं। हम आत्मा के कार्य को नहीं समझते ना, कि हम कृष्ण की सेवा करके हम इस शरीर को सजाने संवारने में लग जाते हैं, उसके बदले में पालने लग जाते हैं। जैसे आपको भी फोटो दिखाई उस औरत की, सॉरी वो स्टोरी सुनाई ना, चिड़िया वो क्या, तोते की और वो पिंजरे वाली कहानी। इसीलिए हम सारे क्या दुखी हैं। जैसे जेल है ना, हम लोग क्या कहते हैं, ये संसार दुखों का घर है, ये संसार दुखों का घर है, ये संसार जो है दुखों का घर है। अभी ठीक है, दुखों का घर है तो जाओ, निकलो ना यहाँ से। निकल जाएंगे कब, जब मरेंगे तब। तो ये ऐसा नहीं है कि मरने के बाद हम निकल गए यहाँ से, मरने के बाद आजादी होगी ना। मरने के बाद वापस से आपका नया जन्म हो जाएगा, अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करोगे। तो ये क्या बात होगी, आ, हम बेसिकली भौतिक, ये क्या है, भौतिक जगत एक तरह का जेल है। जेल में किसी को कब भेजा जाता है, जब किसी व्यक्ति का सुधार करना होता है, उसको सुधार गृह भी बोलते हैं ना, जेल को सुधार गृह, जेल तब भेजा जाता है जब कोई सुधरने के लिए उसको भेजा जाता है व्यक्ति को। अब सोचो कोई बंदा सोचे, वाह यार जेल में तो बड़ा मजा है, ओ हो, उधर इतने सारे काम करने पड़ते थे, इतना टेंशन लो, बिजनेस पैसा, ये गिनो वो गिनो, औरतों की फरमाइशें पूरी करो, जनानियों को खर्चे दो, बच्चों की स्कूल की फीसें पे करो। यहाँ मजा है यार, जेल में मुफ्त की रोटी खाने को मिल रही है, सोने के लिए बेड मिल रहा है, ठीक है, साथ में बाथरूम मिला हुआ है, करना क्या है, खाना ही तो है मैंने। रोटी की सब्जी कितनी स्वाद बनाते हैं यार जेल वालों की सब्जी तो, ओ हो, इतना हाथ में जो स्वाद है ना सब्जी वाले का, ओ हो, क्या सब्जी बनाता है। ऐसा बंदा कभी जेल से बाहर निकल पाएगा? उसको तो जेल में मजा आ रहा है, वो तो क्या फ्री की रोटी मिल रही है, स्वाद रोटी मिल रही है खाने के लिए, बाहर जाकर मैंने क्या करना है, काम करना है, इधर ही ठीक हूं मैं। वही हाल हमारा है। हमको लगता है कि दुख है, कहाँ दुख है। हमको दुख क्यों महसूस नहीं होता, जब हमारी जिंदगी में इतना सा छोटा सा एक तुच्छ सुख की हमको अनुभूति होती ना, हमको लगता है वाह, ये दुनिया बड़ी रंगीली, ये दुनिया बड़ी सजीली। हमको ये लगता है कि वाह, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। इतने बड़े बड़े दुख आते हैं हमारे ऊपर, इतने दुखों के पहाड़ गिरते हैं, लेकिन जब छोटा सा सुख मिलता है ना, हम सारे दुखों को भूल जाते हैं, और हमको लगता है ये सुखालय है, ये सुखालय, यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे ऐशो आराम, नाम दौलत शोहरत धन पैसा मोहब्बत, इश्क प्यार मोहब्बत, सब कुछ यहाँ पर मेरे पास है, और मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ, मैं रिच हूँ, ये लगता है।
उसके बाद पैसा गया, दौलत गई, स्किन गई, झुर्रियां, बुढ़ापा, बाल चिट्टे, मुंह में दांत नहीं, पार्टनर गया, टाटा, तू बुढ़ी होगी, चल पाए। वैसे मतलब कुछ भी हो गया ऐसा। तो फिर एक एक करके जब चीज जाती है, फिर लगता है तो दुखों का घर है, ये तो दुख है, ये तो दुख है। लेकिन हमारा वही हाल हो गया जेल के कैदी की तरह, यार मुफ्त की रोटी कितनी स्वाद सब्जी बनाता है ये अंकल, ओहो मजा आ जाता है, उंगलियां बंदा चाटता रह जाता है, इतना अच्छा टेस्टी खाना बनाते हैं। उसी तरह से हम हो गया कि व्यक्ति जेल से बाहर नहीं निकलना चाहता। हम लोग इस भौतिक रूपी जगत से, भौतिक रूपी जगत जेल से हम लोग बाहर नहीं निकलना चाहते। हमको लगता है कितना मजा है, माँ बनने का कितना सुख है, जब आपको कोई मम्मा मम्मा बोलता है, ओहो कितना अच्छा लगता है, कोई मम्मा कहता है, ओहो। जब मेरे पति मेरे को कहते हैं, लाडो रानी बात तो सुनो बेबी, मेरा बच्चा मेरे पास आओ, कितने अच्छे लगते हैं। पति कितना अच्छा लगता है ना, ये चीजें लगता है कि वाओ वाओ वाओ। ये वाओ नहीं है, ये ऐसे ही लगता है, ये ऐसे ही होता है ये। मतलब कि हमको लगता है कि कितना अच्छा है, किसी ने तारीफ कर दी जब हम यंग होते हैं, आपके बाल कितने अच्छे हैं, आपकी आंखें कितनी सुंदर है। हमें लगता है वाह मेरी आंखों की तारीफ कर रहा है, और अच्छे से जाएंगे आंखों को, और काजल लाइनर लगा के जाएंगे आज डेट पे। लगता है ना, सबको ऐसा होता है। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि हमें, ये बेसिकली यहाँ पर दुख है, यहाँ पर दुख है। लेकिन हम वही है, जेल के कैदी की तरह हम सोचते हैं, वाह यहाँ तो आनंद है, खाना कितना स्वाद बना रहा है जेल वाला अंकल, ओ इसका खाना मैं बाहर जाके मिस करूंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं। और वो अपराध पे अपराध करता रहता है, गलती पे गलती करेगा ताकि वो जेल से छुट्टी ना मिले। अक्लमंद इंसान हो, अच्छा काम करेगा जेल में, मतलब कि अच्छे करेक्टर वाला बन के दिखाएगा, उसको जेल वाले कहेंगे चल यार, तेरे 5 साल की कैदी था तू, लेकिन अब तेरे को 3 साल में हम छोड़ रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। अविद्या के कारण अपने हित की गणना स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को ध्यान में रखकर की जाती है ना। फलस्वरूप सारे कार्य, जन्म जन्मांतर के कार्यों का सारा ढांचा ही बिगड़ जाता है, सारा ढांचा बिगड़ जाता है। कहाँ कहाँ देखो क्या लिखा है, जन्म जन्मांतरों के कार्यों का सारा ढांचा ही बिगड़ जाता है। हम इसी चमड़े के शरीर को ही हम सुखी करने में लग जाते हैं, इसी को सुखी करने, सुख सुविधा देने में लगे रहते हैं ना। जिसके कारण हमारा जो आत्म साक्षात्कार का उद्देश्य है, जिसके लिए इंसान का शरीर योनि प्राप्त हुई है, उसको हम प्राप्त नहीं करते हैं, और उसको हम ऐसे ही समाप्त कर देते हैं। तो यही बता रहा है, सारा ढांचा ही बिगड़ जाता है। किंतु जब कोई मनुष्य समुचित अनुशीलन द्वारा आत्मा में से भेंट करता है, तब आत्मा के कार्यों का शुभारंभ होता है। जब आत्मा से समुचित भेंट हो जाएगी, जब व्यक्ति समझ जाएगा कि मैं भाई शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, इस शरीर से संबंधित व्यक्ति जो है ये मेरे नहीं है, हमारे नहीं है, है ना, ये सारा अहंकार ही है। मेरा घर, मेरा पति, मेरा बच्चा, ये है वो है वो है ये है। बच्चा पैदा नहीं हुआ, आपके घर में बच्चा नहीं है, हाँ आप बुढ़ापे में क्या करोगे, आपको मरने के बाद अग्नि कौन देगा। नहीं 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 नहीं, अग्नि कौन देगा, ये जो भगवान का नाम लेगा ना, उसको अग्नि दी किसी ने, नहीं दी, इस प्रॉपर वे में संस्कार हुआ नहीं हुआ, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश से शरीर बना, उसी में जाएगा ये आज भी मिट्टी है, कल भी मिट्टी है। ये जब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक आप लोग दूसरों को ऐसे ही प्रवचन देते रहोगे, बच्चा पैदा कर लो, गोद ले लो, शादी करना बहुत जरूरी है, शादी कर लो। ऐसे ही तब चीजें चलती रहती है, सोशल बटरफ्लाईज आंटीज वाला जो ज्ञान है ना, ये चलता रहेगा हमारे समाज में इसी तरह से। क्योंकि रियलिटी क्या है, ये शास्त्रों को जानने के बाद पता चलती है। और जब तक हम ऐसी बातें सोच रहे हैं, बोल रहे हैं किसी दूसरे को, दैट मीन्स कि अभी भी हम शरीर के स्तर पर ही हैं, शारीरिक स्तर पर ही हम लोग ये सोचते हैं। अगला इंसान है, उसको पता है करना है कि नहीं करनी शादी, है ना, चाहिए या नहीं चाहिए, कोई सन्यासी बन के कोई रहना चाहता है, उसकी अपनी इच्छा है, अपनी मर्जी है ना। क्योंकि वो भगवान की भक्ति कर रहा है, वो नहीं चाहता कि कुछ उल जलूल चीज हो जाए तो वो कोई मतलब फिर बाद में प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि जब तक कोई मनुष्य समुचित अनुशीलन में, सॉरी द्वारा आत्मा से भेंट करता है, तब आत्मा के कार्यों का शुभारंभ होता है। ना मैं शरीर हूं, ना ये शरीर से रिलेटेड व्यक्ति मेरा है, ना ये हस्बैंड मेरा है, ना ये मम्मा मेरी है, ना ये पापा मेरा है, ना ये बच्चा मेरा है, ना ये ससुराल मेरा, ना ये ससुर मेरा है, ना पड़ोसी मेरा है, ना बॉस मेरा है, ना सहेली मेरी है, ना फ्रेंड मेरा है, ना यार है, ना दोस्त है। इवन मेरा मन और बुद्धि जो है ना, ये भी हमारा खुद का, हमारा अपना नहीं है। हम तो एक आत्म तत्व हैं। तब जाकर के वास्तव में वो आत्मा के कार्यों को करना आरंभ करता है, तब होता है शुरुआत, तब होती है शुरुआत इस चीज की।
अदरवाइज अभी तक क्या कर रहे हैं, अभी तक हम खाली ढोंग कर रहे हैं, नाटक ही कर रहे हैं कि नहीं 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 हम आत्मा है, नहीं 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 हम शरीर नहीं है, नहीं, अभी तक ऐसे ही है। फलस्वरूप जो व्यक्ति आत्मा के कार्यों में व्यस्त रहता है फलस्वरूप जो व्यक्ति आत्मा के कार्य में व्यस्त रहता है वह बद्ध जीवन में रहता हुआ भी जीवन मुक्त कहलाता है। ठीक है। अगर हम इस शरीर में बद्ध हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हम आत्म तत्व हैं, फिर भी हम आत्मा के वृत्तिपरक कार्यों को करें, जैसे भगवान की सेवा करना है, सेवा करना ही आत्मा का स्वभाव है, उसका वृत्तिपरक कार्य है, आत्मा का धर्म है यही। तो उसको समझना चाहिए कि हम इस शरीर में रहते हुए भी क्या है, जीवन मुक्त हैं। अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, और श्रवण कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, भगवान से रिलेटेड जुड़ी हुई जो भी चीजें हम भगवान से रिलेटेड एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो समझना चाहिए भले ही मैं शरीर में हूं लेकिन फिर भी मैं क्या हूं, जीवन मुक्त है ऐसा इंसान। आत्म साक्षात्कार की यही पूर्ण अवस्था किसी कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब किसको पता है, कृत्रिम का मतलब निवेदिता माता जी आई है, कृत्रिम का मतलब मेरे ख्याल से होता है नकल, नकल नहीं, आई थिंक बनावटी होता है। कृत्रिम का मतलब बनावटी या ढोंग करना, बनावट। लीला माता जी, कृत्रिम का मतलब बनावट है ना, बनावटी, हाँ माता जी बनावटी। बनावटी, जी माता दिखावा, जी दिखावा भी बनावटी। दिखावा भी बोल सकते हैं, हाँ बनावटी, दिखावा बनावटी हो गया, ठीक है, कृत्रिम बनावटी का बोलते हैं। बनावटी हो गया। ठीक, यहाँ पे लिख लेंगे जिनकी हिंदी वीक है वो अपने यहाँ पे, क्या कहाँ गया, कृत्रिम कृत्रिम कृत्रिम, ये वाला, इसको आप क्या कर लो, यहाँ सॉरी किसी कर दिया मैंने, कृत्रिम को, ओए होए क्या आ जाता है अपनी मर्जी से, अरे जा ना, मुझे नहीं चाहिए, ये अपनी सजेशंस देने लग गया है नेट, ये रहा कृत्रिम, इसको यहाँ पे लिख लो बनावट, बनावटी, ठीक है, बनावटी लिख लेंगे यहाँ पर। तो ये फिर आ गया, आत्म साक्षात्कार की पूर्ण अवस्था किसी कृत्रिम साधन से नहीं, अपितु, आपको भी दिख रहा है कुछ व्हाइट व्हाइट स्क्रीन के ऊपर बार बार, अपितु निरंतर दिव्य स्थिति में रहने वाले भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने से प्राप्त हो जाती है, होती है, ठीक है, प्राप्त की जाती है। तो किसी कृत्रिम साधन से नहीं प्राप्त कर सकते कि हम अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि करते करते कहते कहते हम प्राप्त कर लेंगे। हमें भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। भजो ह्यरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंदरे, ये भजन जो है ना कोई लर्न करके आना कल, ठीक है, लर्न कर लो, ये बहुत अच्छा भजन है, मेरा फेवरेट है ये। तो जिनको आप में से किसी को भी नहीं आता था तो ये आज करके आना। तो केवल हम सोच सोच कर नहीं कर सकते कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम आत्मा है, हम आत्मा है, हम आत्मा है, ऐसा बार बार बोलकर, ऐसा बार बार सोचकर नहीं होता। जब हमें सुबह उठना पड़ता है ना, आजकल देखो सर्दियों के दिन है, चैंटिंग करने उठाना, हमें उठाना, हम उठेंगे, हम उठेंगे, हम उठेंगे, हम उठेंगे। अभी हम क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं, अपने आप को बार बार बोलेंगे हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम आत्मा है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है। ठीक है, उठो, 4 बजे, 3 बजे उठ जाओ, 2:30 बजे मंगल आरती करो, नहाओ ना, हाय हमें ठंड लगती है, फिर हम एकदम शरीर बन जाते हैं। तो यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है, ऐसी बनावटी ढोंग, ऐसी बातें, कृत्रिम चीजें नहीं करो। आपको अगर पता है कि नहीं शरीर, ठंड लग रही है आपको, आपका स्तर अभी शारीरिक ही है ना, अपने शरीर को आपको चाहिए कि भाई हाँ भाई मेरे को शरीर के हिसाब से अपने आप को चलाना है, इसको रोटी भी खिलानी है, इसको भूख लगेगी, इसको खाना चाहिए, इसको पानी की प्यास लगेगी, पानी दूंगा, इस थक गया है शरीर, इसको रेस्ट चाहिए, जरूरत है, बॉडी की नीड है, उसको करवाना पड़ेगा। उसमें हम बोले नींद आ रही है, नहीं मैं आत्मा हूं, मैं नहीं सोऊंगी, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसे करके थोड़ा हो जाएगा, ऐसे करके हम नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कृत्रिम, कृत्रिम साधन से नहीं अपितु निरंतर स्थित में रहने वाले भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने से हो जाती है। तो भगवान कृष्ण के चरणों का आश्रय ग्रहण करना है, बोलने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए कृत्रिम विधि को कभी भी नहीं अपनाना चाहिए, कभी नहीं अपनानी कृत्रिम विधि को। हम सोचें कि भाई सोच सोच कर कि हम ये हैं, ये हैं, ये है, ये भावना करनी बहुत अच्छी है, ये भाव है, ठीक है, लेकिन हम कृत्रिम तरीके से सोचते हैं। जैसे ही हम उस स्तर पर पहुंच पहुंच जाएंगे ना,
तब हमको भूख प्यास लगना शुरू, मतलब भूख प्यास लगना शुरू हो जाएगा, मतलब कि शरीर वाला ठंड गर्मी का असर हमारे ऊपर होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला ना कि सुबह नहाओ फिर तो ठंड लगेगी, माला करो ना पूरा दिन, नहीं भूख लग रही है प्यास लग रही है, निर्जल व्रत हम नहीं रखेंगे, हमको हमसे नहीं रखा जाता, हम नहीं भूखे रह सकते, एकदम से आता है शारीरिक लेवल फिर उठकर। इसीलिए उसी के अनुसार ही हमें अपने जीवन में कार्य करना है। कृत्रिम यानी बनावटी तरीके से हम शरीर नहीं आत्मा है ऐसा ढोंग नहीं करना है। जब तक शरीर में है इसका ख्याल भी रखना है, ठीक है, जो इसे इसको चाहिए, मतलब खाना चाहिए, पीना, नहाना, रेस्ट करवाना, ये सब इसको देना है। शरीर से ही भक्ति करके भगवत प्राप्ति करनी है, हमने भगवत धाम जाना ना, तो ये साधन है, हमारी भक्ति का रहस्य है ये। ठीक। फिर है श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है और उन्हीं से सारा ज्ञान स्मृति या विस्मृति होता है। ठीक है, तो ये कौन है, कौन सा श्लोक है, 15वें चैप्टर का, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं कि मुझसे ही होती है स्मृति, मुझसे ही ज्ञान आता है और विस्मृति, सब कुछ मुझसे होता है। मतलब कुछ आपने किसी, जैसे हम छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे, तो कुछ हमें बोला 2 1 जा 2, 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 हमको याद हो गया, ये हमारी स्मृति में आ गया 2 1 जा 2, हमको आज भी याद है 2 1 जा 2। ठीक, स्मृति में आ गया। मुझसे स्मृति, मुझसे ही ज्ञान, 2 और 2 4 होते हैं। ठीक है, 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। मेरे पास 2 रुपीज है, मम्मा ने मुझे 2 रुपीज और दे दिए, मेरे पास 4 रुपीज हो गए, मेरे को ये ज्ञान आ गया। ठीक है, अभी ये तो हो गया बेसिक, लेकिन फिर स्मृति, पेपर देने बच्चा गया, 2 + 2 2 2 1 जा 2, भूल गया, वो भी भगवान से हो रहा है। मुझसे ही स्मृति, मुझसे ही ज्ञान, मुझसे ही क्या हो रहा है, विस्मृति होती है। भगवान कृष्ण यही तो बोल रहे हैं यहाँ पर, है ना। जब जीव भौतिक शक्ति यानी कि मोह का भोक्ता बनना चाहता है तो भगवान उसके विस्मृति के रहस्य से ढक देते हैं। इस प्रकार जीव स्थूल और सूक्ष्म शरीर को ही अपना स्व मानने लग जाता है। ठीक है, अपना स्व मानने का भ्रम पाल लेता है। तो मुझसे ही स्मृति, मुझसे ही ज्ञान, मुझसे ही विस्मृति होती है, भगवान ये बता रहे हैं। इसीलिए हमको कोशिश नहीं करनी है कि बनावटी तरीके से हम करें ना, वास्तविक तरीके से भगवान जी का साक्षात्कार करना है, भगवत साक्षात्कार भी और आत्म साक्षात्कार भी करना है। फिर बताया यहाँ पर कि जीव जब भौतिक शक्ति मोह का भोक्ता बनना चाहता है तो उसे भगवान क्या करते हैं, विस्मृति के रहस्य को ढक देते हैं। जब वो भोक्ता बनता है ना, तो भगवान उसके मोह से ढक देते हैं उसको। वो अपने आप को समझ नहीं पाता कि मैं आत्मा हूं, वो अपने आप को शरीर समझने लगता है। भगवान के द्वारा ही मोह की वजह से ढक दिया जाता है और जीव जीव स्वयं को क्या समझता है, इस प्रकार वो जीव स्वयं को स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर को ही अपना स्व मानने का भ्रम पाल लेता है। फिर उसको क्या लगता है, जीव को जब ढक जाते हैं, ढक हो जाता है ये ज्ञान वाला सारा, तो वो खुद को क्या मानता है कि भाई शरीर मानने का भ्रम पाल लेता है। फिर वो क्या करता है, जब दिव्य ज्ञान ज्ञान के अनुशीलन द्वारा जीव स्मृति के पार से छूटने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, तो भगवान अपनी अहेतु की कृपा से जीव के मोह जनित आवरण को हटा देते हैं। फिर क्या करते हैं भगवान, जब वो प्रार्थना करता है, जब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके कारण ही मेरी विद्या ढकी है, क्योंकि भगवान आप ही ने तो बोला ना कि ज्ञान व स्मृति स्मृति सब कुछ मेरे से ही आ रही है, मुझसे ही होता है ये सारा, आप ही की वजह से हो गया, आप ही ने ढका है इसको, तो प्लीज भगवान अब मेरे को जो मेरा ढक्कन डाला ढक्कन खोल दो, और विद्या का ढक्कन खोल दो, तो विद्या विद्या दिखाओ मेरे को, प्रकाश दो मेरे को अंधकार का, है ना। तो भगवान अपनी माया शक्ति को हमारे ऊपर से खींच लेंगे। माया भगवान की दासी है, तो हम धीरे धीरे मुक्त अवस्था को, अपने आत्म साक्षात्कार को समझ सकते हैं। इसके लिए हमें भगवान जी से क्या करना चाहिए, हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हम्म, प्रार्थना करनी चाहिए हमें भगवान से। भगवान फिर क्या करेंगे, अगर हम प्रार्थना करेंगे तो फिर भगवान क्या करेंगे, अहेतु की कृपा बरसेगी भगवान जी की। राधे 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 बरसाने वाली राधे, बरसाना, कृपा बरसाएंगी राधा रानी, कृष्ण भगवान जो है, कृपा बरसेगी हम पर।
ज्ञान की, विद्या की कृपा बरसेगी हमारे पे। ठीक है, तो भगवान अपनी अहेतु की कृपा से जीव को मोहजनित आवरण को हटा देते हैं और वह स्वयं की अनुभूति करने लगता है। फिर वह बद्ध जीवन से छूटकर अपनी शाश्वत वैधानिक स्थिति में स्वयं को भगवान की सेवा में लगा लेता है। यह सब भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा या साक्षात अंतरंगा शक्ति के द्वारा संपन्न किया जाता है। ये भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा किसी को मोहित कर लिया जाता है, ये सब है ना। ये सब कैसे होता है? भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा ऐसा होता है, मतलब मोहित हो जाता है। जब जीव, जैसे मैंने बताया ना यहाँ पे कि भगवान से प्रार्थना करता है, तो भगवान जो है गीता में बोलते हैं ना आपको कि भाई गीता के 7 चैप्टर का 14 नंबर का श्लोक अगर आपको याद होगा तो, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। कि भगवान कह रहे हैं प्रकृति की जो 3 गुणों वाली माया, मेरी दैवी शक्ति, इसको पार करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो मेरा शरणागत हो जाता है ना, वो इसको आसानी से पार कर देता है, वो कर लेता है पार। तो वही हम जब हम प्रार्थना करेंगे तो भगवान की अहेतु की कृपा होगी। फिर भगवान क्या करेंगे? ये मोहजनी जो आवरण है ढक्कन माया वाला, ये भगवान हटा देंगे। फिर हमको स्व की अनुभूति होगी कि भाई मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। फिर हमको पता लग जाएगा। फिर हमको दिखावा करना, ढोंग करना, बनावटी ही मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको ज्ञान मिल जाएगा, रियलिटी हो जाएगी हमें, है ना। वाकफ हो जाएंगे हम उस चीज से। ठीक है, ये सब भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा किसी को मोहित कर लिया जाता है। जब जीव मुक्त होता है तो उसे अंतरंगा शक्ति के द्वारा संपन्न किया जाता है। भगवान की अंतरंगा शक्ति के माध्यम से ही उसे पुनः विद्या की अवस्था में, आत्म साक्षात्कार की अवस्था में रखा जाता है। तब जाकर के वो भगवान का सुंदर भगवत साक्षात्कार करके भगवान के सुंदर तरीके से भगवान जी को क्या कर लेगा? प्राप्त जो है वो कर लेगा। एक था ना वो ज्योतिर्गम्य अस्मो, किसको आता वो आ, तमसोमा, क्या है वो, मतलब याद, मेरे को पूरा याद नहीं। हाँ रूपा माता जी सुनाना। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। तैत्तिरीय उपनिषद का है ना ये माता जी? ये नहीं पता माता। आई थिंक वहीं का है। अनुवाद मालूम है ना इसका, कि अंधकार से रोशनी की तरफ जाना, प्रकाश की तरफ जाना, अज्ञानता के अंधकार से उसमें जाना, भगवान की तरफ जाना, मतलब कि ज्ञान वाले प्रकाश में जाना। तो ज्ञान हमें कौन देगा? चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु सई, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेम भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश याते वेदे गाय यहाँ रचरित, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन, हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया एभे यश गुशुक त्रिभुवन। यानी हमको ये ज्ञान चक्षु कौन देगा? गुरु महाराज देंगे। जब हम प्रमाणिक गुरु की शरण में जाएंगे, साधु शास्त्र उनका सानिध्य लेंगे, कृष्ण भगवान जी की शरण लेंगे, तो हमें ये सब पता लगेगा। तो बनावटी दिखावा हमें करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? थोड़ा मैंने तेज पढ़ाया ना, क्योंकि मेरे को ये था कि मैं 7 बजे तक वाइंड अप कर लूं। अभी तो बाई चांस हमको छुट्टियां पड़ी हुई हैं कुछ दिनों की भक्ति वैभव कक्षा में, पता नहीं चाहे कल ही ना लग जाए क्लास, तो फिर कल तो बड़ा शॉर्ट वे में हमको करना पड़ेगा। सभी भक्तों से निवेदन है, प्रभु जी आ चुके हैं ऑलरेडी, प्रभु जी भी लेट हो गए हैं, 7:22 बज गए हैं। अपना अपना कैमरा ऑन कर लो, मैंने मैसेज में भी डाला है, कैमरा ऑन करो एक्टिविटी करने के लिए। हा 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 हा, कैमरा ऑन करो, कैमरा कैमरा सबका ऑन होना चाहिए। जया माता जी, नित्यानंद सेविका देवी दासी माता जी, मायापुर देवी दासी माता जी, बिंदु वर्मा माता जी, मानसी नंदवानी माता जी, सतीश कुमार दास, ओजस्वनी यशोदा देवी दासी माता जी, सतीश कुमार दास 2 बार हो गया, पायल कुमारी शर्मा, पायल शर्मा राजकुमारी माता जी, ज्योति पांडे माता जी। अपना अपना कैमरा ऑन कर लो, प्रभु जी आ चुके हैं। और प्रभु जी किधर गए? प्रभु जी, प्रभु जी का डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया? हाँ है ना जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्णा। दंडोत प्रणाम, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। तो आवाज आता है ना? जी प्रभु जी आ रही है आवाज। हाँ, तो जैसे आज का टॉपिक था कि पहले हमें हमारे कृत्रिम रूप से फॉलो नहीं करना है, जो सिस्टमेटिकली प्रोसेस जो हमें आचार्यों ने दिया है कृष्ण भावना का, वो फॉलो करना है। तो शिल प्रभुपाद जी ने हमें जैसे फॉर्मेट दिया है, मंगल आरती, फिर नाम जपा, फिर भागवतम कक्षा, फिर जो ब्रेकफास्ट वगैरह, ये सब, इसको मॉर्निंग प्रोग्राम बोलते हैं, डेली मॉर्निंग प्रोग्राम। ये हमारा लाइफ लाइन है हरे कृष्ण भक्तों का।
ये हमें सिंसियरली फॉलो करने का कोशिश करना है। और हमारे महान आचार्य है श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ये बताते हैं, सीक्वेंस बताते हैं, हेल्थ, साधना, सेवा। तो हमें कृत्रिम रूप से ऐसे नहीं बोलना, जैसे आपने बताया माता जी ने कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो मैं सुबह सुबह उठना, लेकिन होता नहीं अपने को, ठंड जब होती है तो इसीलिए हम शरीर स्तर पे हैं, तो शरीर का अच्छा ख्याल हमें रखना ही है। और ऑफ कोर्स ये याद रखना है कि शरीर भगवान का ही दिया हुआ है और भगवान की सेवा में ही हमें यूज करना है। तो हेल्थ पहला सीक्वेंस है, हेल्थ, साधना और दूसरा सेवा। पहले हमें अपनी तबीयत का ख्याल रखना है, जो भी अपनी तबीयत के लिए आवश्यक है वो करना है। दूसरा, हेल्थ का अच्छा ख्याल रखते हुए हमें अच्छा साधना करना है, जो कि हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम है, मंगल आरती से लेके भागवतम तक। और फिर दिन भर में भी जो हमें अच्छे से कड़ाई से नियमों का पालन करना है। ये नहीं कि सुबह सुबह नियम पालन करें लेकिन दोपहर में हम कुछ निगलेक्ट करते हैं नियमों को, कुछ भी बाहर का पानी पूरी खा लिया, बाहर का है ना गोलगप्पे खा लिया, ऐसा नहीं चलेगा। तो बाहर जो भी कृष्ण को अर्पण नहीं किया वो नहीं खाना है हमें। हमारा पवित्रता बनाए रखना है दिन भर में भी। और शाम को भी जो भी हमारा इवनिंग का शेड्यूल है, बुक रीडिंग का या फिर हियरिंग का या फिर भक्तों के साथ सत्संग का, वो भी हमें नित्य अटेंड करना है। तो कृष्ण भावना यानी कल्टीवेशन है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द साइंस ऑफ कल्टीवेशन। कल्टीवेशन समझता है? हेलो, हरे हाँ माता जी। कृष्णा। हाँ, कल्टीवेशन यानी आदत डालना, हर चीज की आदत डालना। तो हमें इस चीज का आदत डालना है, सुबह जल्दी उठना, जल्दी नहा धो के रेडी होना, तिलक लगा के रेडी होना, है ना। तो ऐसे हम आदत डालेंगे हर चीज का, तो धीरे धीरे आदत पड़ता है। एकदम से कुछ नहीं होता। एकदम से आप 64 माला करने को बैठोगे, नहीं होगा। कैसे होगा? आपने आदत ही नहीं डाला है पहले से। एक माला से आदत डालना पड़ता है। और हर क्षण हमें कृतज्ञ रहना है कृष्ण के प्रति। कृष्ण आपकी कृपा से ही मेरा चल रहा है, मैं हमेशा धन्यवाद देता हूँ आपको। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। बारंबार भगवान को धन्यवाद देता रहना है हमें, हमारे हृदय में, हमारे हार्ट ऑफ हार्ट में, कि भगवान आपकी कृपा से ही चल रहा है, हमारा कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमें आपकी सेवा में ही हमारा आधार है, इसके सिवाय हम माया में गिर जाएंगे, हमारा पतन हो जाएगा। तो यही भाव हमेशा हमें रखते हुए चलना है। तो और ये लगता है हमें बोरिंग लगता है, तो आदत डालना है हमें। यही बात फिर से आ रही है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द साइंस ऑफ कल्टीवेशन। आदत डालना है हमें हर चीज का। तो ये हंसना भी आपको बोरिंग लगेगा ये क्या आ गया टकला सुबह सुबह बोलने को हंसो हंसो। लेकिन बिलीव मी, ये भगवान का ही क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन है। भगवान चाहते हैं कि हम खुश रहें, प्रसन्न रहें। भगवान चाहते हैं कि हम खुशी से सबको कृष्ण भावना बांटे। भगवान चाहते हैं कि हम खुशी से कृष्ण भावना का प्रैक्टिस भी करें। तो ठीक है, तो इसी को हमें फॉलो करना है। तो चलिए हंसते हैं, शर्माइए मत, दिल खोल के हंसिए। मुझे तो ठीक है, 1 मिनट तक हंसेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा। सभी अपना कैमरा ऑन कर लो। हा 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 मेरे ख्याल से 1 मिनट हो चुका है। थैंक यू सो मच। तो देखिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप खुद देखेंगे जैसे आप नित्य भागवत कक्षा पाठ कर रहे हैं डेली, शाम को भी हमने भगवद गीता का माता जी क्लास स्टार्ट किया है। तो ये कंसिस्टेंसी ही भगवान को प्रसन्न करती है, क्योंकि ये सत्वगुण का लक्षण है।
डे हर दिन वही एक्टिविटी करना वही टाइम पे, ये सत्वगुण का लक्षण है। इससे हमारा सत्वगुण डेवलप होता है। और ऑफ कोर्स भगवान का आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद हमें मिल रहा है। तो कंटिन्यू करेंगे हम जम के, हर सांस में हम, मतलब आखिरी सांस तक करेंगे और इटरनली भी करेंगे। यही हमारा हमेशा डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो और कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलता है कंसिस्टेंसी का, ये जो एडवांटेज है इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलता है। आप देखेंगे अभी आप हंसने का आदत डाल रहे हैं, अभी आपको लगा अब आपको इतना इंटरेस्ट नहीं आता होगा, लेकिन आप देखेंगे 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद देखेंगे आपका चित्त हमेशा बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव आप करेंगे। आपका ये नित्य स्वभाव बन जाएगा, क्योंकि हम डेली कर रहे हैं ना। वो आपका हंसना नित्य स्वभाव बन जाएगा, आपके कैरेक्टर में वो इम्बाइब हो जाएगा धीरे धीरे, और वो एक्सपीरियंस बहुत जॉयफुल एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो हंसते रहिए, हंसाते रहिए। चलिए, हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू दंडवत प्रभु जी। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। ठीक है, तो श्री कृष्ण भगवान जी के चरणों का आश्रय लेना है। भज हो रे मन श्री नंदन नंदन, अभय चरणार बिंदरे। हाँ नीलम माता जी, भजन गाना है। माजी माता जी गाते हैं, माता गाओ जी जैसा भी थोड़ा बहुत। गाओ मुझे प्रभु जी। आता नहीं वैसे है, आपने कीर्तन की बोला है तो प्रभु जी को, आप प्रभु जी आपको आता है भजो रे मन, ये या लिरिक्स दिखाऊंगी, आता है? गाएंगे आप? गाइए प्रभु जी, फिर आप समझा भी देना, प्रभु जी समझा भी देंगे। चलो प्रभु जी अनम्यूट करो ना अपने आप को, स्क्रीन दिखाऊं? हाँ हाँ, यस यस यस। मैंने पीपीटी तो नहीं भजन, शायद बनाया इसका, लेकिन चलो मैं निकालती हूँ ऑनलाइन, 1 मिनट। हाँ याद नहीं है भजन। जी 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 तो जी। वैष्णव सॉन्ग का बुक मैं निकालता हूँ, चाहिए तो 2 मिनट मुझे देंगे तो। हाँ हाँ जी जी, आप जाइए, तब तक मैं यहाँ से भी ना लिरिक्स निकाल, भजो हो रे मन, हाँ, लिरिक्स। मिल जाएगा मुझे, वैष्णव सॉन्ग का बुक मेरा ऊपर ही है। जी जी, आप ले आइए प्रभु जी, कोई बात नहीं। माता जी कह रहे हैं भजन गाएंगे। इसमें मीनिंग वाला ढूंढती हूँ। इसमें लिरिक्स है, लिरिक्स विद मीनिंग इन हिंदी, विद मीनिंग इन हिंदी। हाँ, मीनिंग तो नहीं। गोविंदास कविराज, जी प्रभु जी। गोविंदास कविराज जी का ये गीत है, बहुत महान आचार्य है। चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में है ये, चैतन्य लीला के। प्रभु जी आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी प्रभु जी। अच्छा, हाँ अभी आता है। हाँ प्रभु जी, सभी की आवाज आ रही है। सभी अपना कैमरा ऑन रखो प्लीज। ठीक है, कैमरा ऑन कर लो ये, हाँ ये और भजन कीर्तन का आनंद दिखाओगे लो। इसमें कैमरा में। जी 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 प्रभु जी, आप ही प्रभु जी पढ़कर आप ही एक्सप्लेन भी कर देना, कोई बात नहीं। लिरिक्स मेरे को मिले हैं, लेकिन मेरे को अनुवाद नहीं मिल रहा, तो आप ही गा देना, ठीक। माता जी गाना चाहते थे ना, मैं नहीं चाहिए नहीं तो नहीं, ये वो मीनिंग। कोई बात नहीं। वो मतलब कि आज के लेक्चर में मैंने इनको बोला ना कि ये वाला सभी कम से कम लर्न कर लेना, ये वाला, तभी करके इन्होंने बोला। आप गाओ प्रभु जी, आप तो कीर्तन के एक्सपर्ट हमारे बीच में मौजूद हो। नहीं नहीं, आप नहीं नहीं, प्लीज आप वैसे गाओ। कुछ नहीं। नहीं, हम हाँ, फॉलो करेंगे ना, मेरे हम पीछे बाकी भी, सारे फॉलो करेंगे, बाकी फॉलो करेंगे, हाँ आप गाइए। फॉलो करेंगे, यस यस। हाँ, आप बुक अपने सामने रख के ना, आप खुद ही गाओ, आप कैमरा मत पकड़ के ऐसे बैठो, आप आराम से अपना पढ़ के, हाँ आप अपना फेस अपना दिखा के करें। आप गाएंगे, बाद में हम फॉलो करेंगे। कोई भी ये बीच में अच्छा, नहीं बोलेगा, प्रभु जी गाएंगे, हमने उनके पीछे गाना है, ठीक है? जब प्रभु जी कहेंगे ना गाओ, तब हम पीछे गाएंगे, ऐसे नहीं गाएंगे। चलो, अपने अपने मोबाइल में निकाल लो, आप लोग मोबाइल में निकाल लो, निकल जाएगा, वहां से पढ़ लेना। स्टार्ट करेंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। वैष्णव पदावली में 79 पर है ये भजन, अपने बुक में निकाल सकते, हाँ हाँ हाँ, 79 यस पर। यस माता जी, वैष्णव बुक में, यस, वेरी गुड। हाँ। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंद रे। भज बोलिए। भजहु मेरे रे मन महेश श्री अभय चरण रे। अभय चरण रविंद रे। हाँ, दो दो बार बोलना है। भजहु रे मन
श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे भजो भजो प्रेम रे मन अभय अभय चरणारविंद चरणारविंदे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ सत्संगे तरो ए भव सिंधुरी तारा भव सिंधुरे तरो ए भव सिंधुरी तारा सिंधुरे शीत आतप वातवरीशन ए दिन जामिनी जागिरे शीत आतप ए दिन जागिरे शीत आतप वातवरीशन ए दिन जामिनी जागिरे शीत आतप ए दिन जागिरे विफल सेविनो कृपण दोर्जना विफल से कृपण दुर्जना विफल सेविनो कृपण दोर्जना विफल चपल सुख लब लागिरे चपल सुख लागिरे चपल सुख लब लागिरे चपल सुख लागिरे ए धन यौवन पुत्र परिजन इथे किया छे परती तीरे ए धन यौवन इथे किया छे पुत्र परिजन इथे किया छी परती तीरे ए धन यौवन पुत्र परिजन इथे किया छे परती धन यौवन पुत्र परिजन इथे किया छे परती तीरे कमल दल जल जीवन तलमल कमल दल जल जीवन टलमल कमल दल जल जीवन तलमल कमल दल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति रे भजहु हरिपद नीति रे भजहु हरिपद नीति रे भजहु रे हन प्रीति रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे श्रवण श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे
पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन जन सखी जन जन आत्मनिवेदन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन जन सखी सखी जन आत्मनिवेदन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे गोविंद दास अभिलाष रे अभिलाष रे गोविंद दास अभिलाष रे गोविंद गोविंद दास दास अभिलाष रे अभिलाष रे भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे भजहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरण चरण रे रे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 वेरी गुड हरि वो जय 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 हरि श्री बोल गोविंद अरे दास कृष्णा कविराज मैंने गलत बोला था। ये वैष्णव पदावली 211 संख्या नंबर 124 में है ये भजन। अब खत्म हो बाद गया। में अब बच्चों ने ढूंढ लिया होगा खुद ही कंटेंट में देख के ना, कोई बात नहीं, रिलैक्स। हाँ, कोई बात नहीं। अनुवाद पढ़ेगा माता जी, अनुवाद पढ़ लो भजन का। अब मैं प्रभु जी पढ़ूं? समझा देंगे। आप, हाँ आप पढ़ लो, प्रभु जी समझा देंगे। आप बुक लेके बैठो, मेरी तो नीचे वाले रूम में। ठीक है। हे मन, तुम केवल नंद नंदन के अव्यय एक मिनट रुको, प्रदानकारी एक मिनट रुको, चरणारविंद एक मिनट का रुको, भजन करो। एक मिनट रुको। मेरे कौन पढ़ रहा है? मैं उसी को म्यूट अनम्यूट करूंगी। नीलम माता जी पढ़ो फिर। ठीक। हे मन, तुम केवल नंद नंदन के अभय प्रदानकारी चरणारविंद का भजन करो। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर संत जनों के संग द्वारा भवसागर तर जाओ। मैं दिन रात जाग कर सर्दी गर्मी आंधी तूफान वर्षा में पीड़ित होता रहा। क्षण भर के सुख हेतु मैंने व्यर्थ ही दुष्ट तथा कृपण लोगों की सेवा की। सारी संपत्ति यौवन पुत्र परिजनों में भी वास्तविक सुख का क्या भरोसा है। ये जीवन कमल के पत्तों पर स्थित पानी की बूंद जैसा अस्थिर है। अतः तुझे सदा भगवान श्री हरि की सेवा व भजन करना चाहिए। गोविंद दास की ये चिर अभिलाषा है कि वह भक्ति की निम्नलिखित 9 विधियों के में संलग्न हो। श्रवण कीर्तन स्मरण गोविंद दास की ये चिर अभिलाषा है बंधन कि पाठ वह सेवन भक्ति की दास्य निम्नलिखित 9 दास्य विधियों पूजन में साध्य एवं संलग्न आत्मनिवेदन। कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। गोविंदास कविराज हमारे महान आचार्य हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, वो चैतन्य लीला के महान आचार्य हैं। वो ये कीर्तन करते थे शायद चैतन्य महाप्रभु के समय। मुझे एग्जैक्टली इनका वो लीला याद नहीं है, परंतु ये 3 भाई है, ऐसा कुछ तो है। गोविंदास कविराज और बाकी 2 है। और तो भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, ये इंस्ट्रक्शन है कि हमारे मन को, मन शिक्षा कैसे कहते हैं ना, मन शिक्षा। तो हमारे मन को ये इंस्ट्रक्शन है, हमें मन को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन हमेशा देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ये महान आचार्य हमें कि भजहु रे मन श्री नंद नंदन, भगवान का चिंतन भजन करो। अभय चरणारविंद रे, क्योंकि भगवान का चिंतन करके अभय अभय हमें मिलेगा। भगवान के चरणों का आश्रय लेके, चरण कमल, चरणारविंद यानी चरण कमल,
कि भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेके हमें अभय हो जाते हैं हम। क्योंकि आज ये प्रॉब्लम है ना, हमेशा कि हमेशा हमें भय लगता है कि हमें आगे क्या होगा भाई, हमारा हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा, हमारा अर्निंग अच्छा होगा क्या, हमारे बच्चों का फ्यूचर कैसा रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे क्या, है ना। हमेशा यहाँ पे इस जगत में भय लगा रहता है हमें। तो लेकिन भगवान के चरणों का आश्रय जब हम लेते हैं नित्य, तो हम अभय बन जाते हैं। यहाँ अभय तो पहला स्टेप है, हम प्रसन्न हो जाते हैं, नित्य प्रसन्न हो जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर। आगे बता दे, दुर्लभ मानव जन्म सत्तर, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगी। ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है, जैसे हमें पता है 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मनुष्य देह मिलता है। तो हमें हर क्षण भगवान की सेवा में इसीलिए लगाना है। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगी, तो इसीलिए हमें सत्संग में लगाना है अब हमारे मनुष्य जीवन को। सत्संग से तब हो ए भव सिंधु, सत्संग करेंगे तो ये संसार सागर हम तर जाएंगे। शीत आतप वात भविष्य ए दिन जामिनी जागीरी। तो ये यहाँ के संसार में आए हैं, तो हम यहाँ के जो सिचुएशंस है, जो भी है, हमें फेस करना पड़ेगा। तो पानी में गोता लगाया तो भीगते ही है हम, है ना। तो वैसे ही संसार में आए हैं, तो संसार में जो सर्दी है, गर्मी है, वर्षा है, रात है, दिन है, अलग अलग यहाँ के वातावरण है, अलग अलग टाइप के लोग हैं, हमारे खुद के अनर्थ है, ये सब हमें फेस करने हैं। तो ये दिन जामिनी जागीरे। तो ये सब सिचुएशन फेस करते हुए मैंने व्यर्थ ही मेरा जीवन गवा रहा हूँ। विफले से विनु, क्यों मैं केवल मेरे, क्या कहते हैं उसे, मेरे आप्त स्वकीयों की सेवा करता हूँ, मेरे माता पिता, भाई बहन, मेरे जो देह के जो नाते, जो रिश्ते हैं, उनको मैं निभाता हूँ। लेकिन विफले से विनु, विफले मतलब विफल हो गया हूं मैं। इन सब का सेवा करते हुए भी कोई आनंद नहीं आता है, और जीवन व्यर्थ हो जाता है। विफले से विनु कृपण दुर्जन, कृपण है, दुर्जन है। क्योंकि ये देखिए, यहाँ पे किसी को भी, हाँ, किसी की सेवा से कोई संतुष्ट नहीं है यहाँ पे। आप किसी को पूछेंगे, कोई बहुत ही वो बताएंगे कि जिंदगी भर साथ में रहते हैं, शादी करते हैं, 60-70 साल के बाद जब अंतिम समय आता है, तो वो एक दूसरे को पूछा, आप संतुष्ट है एक दूसरे से? मोस्टली नहीं रहते हैं, 99.99%। जब भक्त लोग हैं वही संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि भक्त लोग ही हमेशा एक दूसरे को कृष्ण देते रहते हैं। लेकिन ये बाकी के लोग, इनके पास कृष्ण है ही नहीं, तो क्या देंगे एक दूसरे को, दुखी तो देने हैं फिर। तो इसलिए वो कृपण दुर्जन बोल रहे हैं। देखिए, स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि कृपण है, जिनके पास कृष्ण नहीं है वो कृपण है, और दुर्जन है वो गलत है, वो क्या कहते हैं उसे, सही नहीं है, वो दुर्जन है। चपल सुख लव लागे। तो मैं इन्हीं संसार के सुखों में जो है, क्या कहते हैं, व्यर्थ गवा रहा हूं मेरा जीवन। ए धन यौवन पुत्र परिजन, इथे किया छे परती तीरे। मैंने किसमें प्रीति लगाया है? अपना पैसे में, मैंने अपने देह के सुख में, यौवन में, पुत्र में, हमारे परिवारजनों में, पुत्रों में, परिजन परिवारजन, हमारे परिवार के लोगों में मैंने आनंद लेने का प्रयास किया है हमेशा। इथे की आछे परती तीरे, मैंने इनमें प्रीति लगाई है। तो कमल दल जल जीवन तलमल, तो हमारा जीवन क्षण भंगुर है। जैसे कमल के ऊपर वो पानी का है ना, वो पानी का जो एक वो जो ठिपका पानी का जो है बूंद रहता है, कितना देर रहता है? वो ज्यादा देर नहीं रहता, तुरंत वो, कभी भी उसका कोई भरोसा नहीं है, कमल से वो नीचे खिसक जाता है। कमल बहुत ये होता है ना, कैसे, तो ज्यादा देर टिकता नहीं है वो। ऐसे ही हमारा जीवन भी कोई भरोसा नहीं है, कभी भी इसका अंत हो सकता है। तलम जीवन तलमल, यानी कभी भी हमारा जीवन नष्ट हो सकता है, क्षण भंगुर है हमारा जीवन, ऑफ कोर्स मतलब देह। भजहु हरिपद नीति रे, इसीलिए भजहु, इसलिए चलिए भजन करते हैं भगवान का। हरिपद नीति रे, भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं। तो ये कैसे आश्रय लेना है? 9 प्रोसेसेस ऑफ भक्ति, नवविधा भक्ति, ये बताया है। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। तो ये 9 विधा भक्ति है जो हम कर ही रहे हैं डेली। जैसे प्रभुपाद जी ने हमें इस्कॉन का प्रोसेस दिया है। हम अभी भागवत कथा सुने हैं, माता जी ने बहुत सुंदर कथा किया है ना। फिर हमने
कीर्तन भी हम कर रहे हैं, कीर्तन जो हमने भजन गाया ये कीर्तन हो गया। स्मरण, तो हम भजन और कीर्तन अच्छा करते हैं तो फिर स्मरण अपने आप होता है, हमें आर्टिफिशियली करना नहीं पड़ता, वो धीरे धीरे स्मरण हमें होता है। और वंदन, भगवान के चरणों में प्रणाम करना, है ना, वंदन यानी प्रार्थना भी करना, भगवान को प्रार्थना अर्पण करना, तो वो भी हमें प्रभुपाद जी सिखाते हैं। तो जैसे वंदन यानी क्या है, हमारा जो शिक्षाष्टकम का जो प्रार्थना है ना 8, वो हमें वंदन, वही उसी के लिए हमें नित्य प्रार्थना करना है भगवान के लिए। चेतो दर्पण मार्जनम, कि भगवान हमारा हृदय शुद्ध कीजिए, हम क्या कहते हैं उसे, हम पतित हैं, हम हमारे हृदय में बहुत गलत हमारे अनर्थ हैं, हमें भगवान के लिए वही जो शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु जो मांग रहे हैं वही भगवान से मांगना है। भगवान से कुछ नहीं मांगना है, हमें भगवान से भगवान को ही मांगना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भौतिक चीज की हमें अपेक्षा नहीं करना है, कृष्ण को ही हम मांग लेंगे कृष्ण से, तो हमारा भौतिक चीज का जो भी छोटा मोटा कमी है भगवान कर देते हैं पूरा, उसे कोई प्रॉब्लम मतलब ये नहीं है, टेंशन नहीं है। तो हमें इस गैर समझ में भी नहीं रहना चाहिए कि हम भक्ति कर रहे हैं तो यार हम कंगाल रह जाएंगे, नहीं सब कुछ भगवान का है, सब भूमि गोपाल की, सब मिलेगा आपको, टेंशन मत लो आप, बिंदास तो लेकिन अपना कर्तव्य अच्छे से करो। आप ड्यूटी में कसूर करेंगे तो फिर भगवान रिजल्ट में भी कसूर करेंगे, है ना, आप ड्यूटी पे जाएंगे नहीं तो कहाँ से सैलरी मिलेगा आपको। तो भक्त को जो है बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए, ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद जी, जो भी हमारा ड्यूटी है वो अच्छे से निभाना है, भक्ति का भी ड्यूटी अच्छे से करना है, और जो हमारा रोजी रोटी के लिए जो संसार का हमारा जो भी फैमिली धंधा बिजनेस जो भी है वो अच्छे से करना है, और ऑफ कोर्स भगवान की सेवा के लिए ही हमें वो करना है। तो आ गया, ठीक है, नौ नौ नवविधा भक्ति हमें इसे करनी है, यही गोविंद दास अभिलाष है, ये गोविंद दास जो हमारे आचार्य है, यही मेरी अभिलाषा है, ऐसे बोलते हो, यही मेरी इच्छा है, मैं आपका भजन कर पाऊं इन नवविधा भक्ति के द्वारा, ऐसे भगवान को वो प्रार्थना करते हैं गोविंद दास कविराज की। तो ऐसा ये सुंदर भजन है, नित्य हम ये भजन भी गाएंगे तो बहुत सुंदर, ये क्या कहते हैं उसे, कृष्ण चिंतन हो जाता है। और भजन में जैसे प्रभुपाद जी ने बताया कि इन भजनों में ही हमारे पूर्ण कृष्ण भावना का सार है। तो ये बहुत सुंदर भजन है, नरोत्तम दास ठाकुर जी के भजन है, भक्ति विनोद ठाकुर के भजन है, ये भजन है ना। तो ये भजन गाना ये भी बहुत बहुत वेरी मच रिकमेंडेड प्रैक्टिस है, क्योंकि आचार्यों का जो शुद्ध भाव है वो हम में आने लगता है हम जब भजन गाते हैं, तो इसलिए ये बहुत बहुत ही रिकमेंडेड प्रैक्टिस है। आप अगर हो पाए तो क्या कहते हैं उसे, हर हफ्ते में एक भजन तो याद कर ही सकते हैं हम, 7 दिन एक भजन आप 7 दिन गाएंगे डेली तो याद हो जाएगा वो, है ना, तो कर सकते हैं याद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। पहले भी हम करते थे प्रभु जी के साथ ना क्लासेस, ये मतलब भजन की, जैसा बताया प्रभु जी कीर्तन के हैं, तो प्रभु जी बहुत अच्छा गाते भी हैं, कीर्तन भी बहुत अच्छा करते हैं, और कीर्तन के माध्यम से मतलब एंटी डिप्रेशन कीर्तन है पूरा, जैसे मालूम है दवाई है एक तरह का। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो ना तो आप लोग क्या करना, क्योंकि इतना ज्यादा पीपीटी बनाने का मेरे पास टाइम नहीं है, आप लोग वैष्णव भजन की बुक खरीद लो, 100 रुपीज की आएगी, सभी बच्चे खरीद लो। तो हम यहाँ पर कीर्तन किया करेंगे, प्रभु जी एक्सप्लेन भी करेंगे, आपको भजन भी सिखाएंगे हम। अभी तो आज का छुट्टी है ना मेरी भागवतम की, लेकिन बाद में छुट्टी नहीं होगी 2-3 दिन तक शायद से। तो हम ऐसा कर सकते हैं, शनिवार एतवार को रख लेंगे, 2 दिन भजन का रख लेंगे, जिसमें प्रभु जी भजन सिखाएंगे, ठीक है, शनिवार एतवार सैटरडे संडे करना चाहते हो? जो 6:30 बजे निकल जाते हैं कि 6 बजे क्लास होगी, 6:30 बजे कल्टी मारेंगे वो कहाँ बैठेंगे 7 सवा 7 तक, है ना, क्लास तक जी सरोज माता जी आना है? जी माता जी। ठीक माता जी है, आ जाएंगे। हाँ ठीक जी है। माता जी। देखो प्रभु जी जी भी आएंगे, हम लोगों की वजह से आएंगी, वो हो गया ना कि मतलब कि जब मेजबान घर में नहीं होगा तो मेहमान आकर क्या करेगा, प्रभु जी को हम बुलाएंगे और आप लोग, हम भी नहीं होंगे यहाँ पे स्वागत करने के लिए, गाने का सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए, तो फिर क्या फायदा। तो इसीलिए आप लोग आएंगे तो फिर प्रभु जी को भी हम बोलेंगे कि हाँ प्रभु जी हमको सिखाओ, ठीक है, शनिवार एतवार। हाँ माता जी। जी प्रभु जी। कैम क्या हुआ? हरे हरे कृष्णा सबको प्रणाम। सैटरडे संडे यही क्लास के बाद का टाइम ना, क्लास के बाद का टाइम। माता जी संडे तो हमारे ना 7 बजे हम लोग दर्शनार्थी मंदिर पहुंचना होता है, तो कैसे करें? रिकॉर्डिंग फिर देखना बाद में आप, सैटरडे तो होता ना एक दिन, सैटरडे को करना। हाँ सैटरडे तो मैं आपको तो बैठूंगी, वैसे भी संडे वैष्णव भजन आते हैं, आप तो खुद भी कीर्तन करते शाम हैं। का शाम का टाइम बता देना माता जी, शाम का है सुबह का? सुबह का प्रभु जी, इसी क्लास के सुबह बाद। का, ओके ओके, सुबह का, नो प्रॉब्लम, यस। सुबह का
माता जी आप भी तो कीर्तन करते हो, आपको तो आते भी हैं वैसे वैष्णव भजन, लेकिन आप सैटरडे को कंपनी दे देना, कोई बात नहीं, अगर आप संडे को अवेलेबल नहीं हो शनिवार को आ जाना, ठीक है ना? नहीं, कोई बात नहीं। मैं जो जो आप बताओगे ना मेरे वैष्णव पदावली में ढूंढ के मैं खुद ही करूंगी और सुनाऊंगी आप लोगों को, मैं करूंगी। पीपीटी बनाने का काम है, वो नहीं करना। सभी बुक खरीदेंगे अपनी अपनी, 100 रुपीज की बुक है, इतना कुछ नहीं है। प्रभुपाद जी तो इतना कुछ दिया है, 100 रुपया दे के बुक नहीं खरीद सकते हम लोग, खरीदना चाहिए, सबके पास है, मेरे पास तो है। तो हाँ मेरे पास भी है वैष्णव पदावली। हरे बाकी कोई कृष्णा चाहता है कि मैं दंडोत दूं उनको, तो फिर आप क्या करना, कोई टास्क दूंगी वो पूरा दादा करना, फिर आपको गिफ्ट दूंगी, ठीक है? बुक की हरे वाली। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा हाँ माता जी। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अपने लड़के हरे को बोलो आया करे, मैं उसको कितना फोन फोन करती हूँ, कितने मैसेज करती हूँ, हाँ दीदी आऊंगा, हाँ हरे दीदी आऊंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी माता जी मैं तो हार गया माता जी, कौन सा आइडिया लगाओ माता जी जो उन लोग सब भक्ति में आएगा माता जी। और एक तरफ से पता नहीं, आते ये आते हम रुक गया, सोचता हूँ। फिर कह रहा था एक दिन मेरे को, मेरी माला भी बड़ी कम हो रही है, मेरी भक्ति रुकी हुई है, मेरे को कुछ करो, मेरे को कुछ ऐसे हेल्प भी मांग रहा था। फिर मैंने उसको बोला, फिर कहता आऊंगा, ट्राई करेंगे। मैं कहा ट्राई नहीं, तू आना। कहता ठीक है, फिर नहीं आया। फिर कहता ट्राई करेंगे, मैं कहा आना, फिर नहीं आया। ना बेटी तो आती है आपकी। माता मैं तो हार गया माता जी, मैं इतना रोना आता है, लेकिन आपका जो ये सत्संग है, भक्त लोग को सत्संग है कि जो बोलते हैं अपना कर्तव्य निभाओ, इसके चलने से मैं रुक जाता हूँ माता जी, नहीं तो मैं क्या करूँ। मैं तो रोना आता है माता जी, किस तरह से उस लोग को अपनाया जाए, कैसे आप लोग को गार्डियन उसको दूं माता जी, हमको ये हमको हम इतना नर्वस बीच में हो गया था माता जी कि हमको लगता था कि गाड़ी से जंप कर जाऊं। तो जी ओहो, नहीं नहीं मैं प्रभु जी, जीने ऐसे लायक नहीं करना, ऐसे नहीं करना। ऐसा अगर मेरे को आप एकदम फील इतना हो रहा था कृष्ण माता भावना भावित होकर ये सोच रहे हो, तो इसका मतलब आप कृष्ण भावना भावित है ही नहीं, कि अगर आप आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं कि आत्महत्या करने का मन जी। है, ये नहीं करना है हमें। ऐसा ऐसा फील हो जाता है माता जी। भी दूसरे के लिए मतलब इतना करुणा रखना, दया रखना, दर्द वाला भाव रखना, ये अच्छी बात है, ठीक है, ये वैष्णव की पहचान है। लेकिन मैं अपने आप को ही खत्म कर लूं, ये गलत है, ये नहीं करना है। आ जाएगा जब भगवान की मर्जी होगी, भगवान की कृपा जब होगी आ जाएगा, कोई बात नहीं। आप प्रयास करते रहिए, आप बोलते रहो, जैसे मैं उसको बोलती रहती हूँ, रोज मैसेज भेजती हूँ। हर 3 दिन या 4 दिन में वो मेरे को उधर का फोटो भेजेगा, मायापुर धाम का। फिर मैं कहती हूँ, फोटो के आगे लिखेगा जय। मैं जय लिखने से कुछ नहीं होगा, क्लास में आया कर। कहता हाँ आऊंगा, ऐसे लिखता है, फिर आता नहीं है लेकिन। नहीं वो दूसरा वो नेहा दूसरा माता जी, मैं उसका नंबर मैं आज आपको दूंगा। अब वो नेहा दूसरा कोई होगा, वो हमको मैं बोला माता जी इतना आपको मैसेज करते को बोलते तो वो बोलते नहीं नहीं हमारे पास तो नहीं है। मैं उनका नंबर आज मैं आपको मैं भेज दूंगा, तो उसको थोड़ा एक बार बस यार नहीं, उसने किसी मेरे तरह से उसको थोड़े माता दिन के बाद पहले की है उसने मेरे को, कि आई विल ट्राई कुछ लिखा उसने मेरे को। पता नहीं हैप्पी न्यू ईयर का भेजा था, कुछ तो भेजा था उसने। मैं यार नंबर उनका आज दूंगा, तो आप मिला लीजिएगा, कोई है कि दूसरा कोई है। दूसरा मैं नंबर बहुत होगा ट्राई फिर। बहुत। हो सकता है नंबर बदलता होगा ना अपना। नहीं नंबर नहीं बदलती माता जी। संडे को हुई है बात, संडे को मायापुर धाम की जय। मैंने कहा धाम की जय तो ठीक है, क्लास में भी आया करो। क्या जी माता जी ट्राई करेंगे। ये लिखा है, ये है मैसेज उसका, आया वो मैसेज, ये आया नहीं इसमें। मायापुर नहीं गई थी ये माता जी। ठीक ठीक प्रभु जी, वो कोई बात नहीं प्रभु जी। मेरा बेटा आप मेरा मायूस नहीं हो, बेटा गया था। लेकिन आप ऐसे सुसाइडल थॉट्स मत लाना अपने मन में। हो जाएगा ठीक, आ जाएगा, कोई बात नहीं। मेरे आप शिक्षा लोग गुरु का कहते हैं, प्रवचन जो कृष्ण भगवान जी की वैष्णव को 16 माला करता है, भगवान उसको ऐसे पकड़ के रखते हैं, भगवान नहीं उसको जाने देते अपने आप से दूर, वो नहीं करते। अभी जब माया के चपेटे पड़ेंगे, लपाटे लगेंगे, खुद वापस आएगा, कोई बात नहीं, रिलैक्स। आ जाएगा जब माया तंग करेगी ना, सताएगी, माया मारेगी ना, फिर अपने आप आएगा। माया की मार, बस फिर अपने आप आएगा। आप लोग सब सभी वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम है। आप लोग कृपा कीजिए और कृष्णा से आप लोग बोलिए जिससे उन लोग सब भक्त बन जाए। प्रभु मैं तो आप लोग को क्लास सुन सुन करके मैं इस शरीर को बचा पा रहा हूँ माता जी, लेकिन मेरा कैसा कभी कभी ऐसा फील हो जाता है माता जी, लेकिन क्या कहूँ, बोल नहीं पाता माता जी। नहीं 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 नहीं, ऐसा अब नहीं सोचना है प्रभु जी, हमने कोई बात नहीं। हमने करुणा का भाव, दया का हमने भाव तक ठीक है, लेकिन खुद को मारना, खुद को हार्म करना, ये भगवान ने शरीर दिया भगवत धाम जाने के लिए। आप तो खुद को मार के खुद ही भगवत धाम जाने से वंचित रह जाओगे, उसका क्या फायदा हुआ? माया मिली ना राम। है ना, ऐसे नहीं करना है हमें। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप इतनी अच्छी भक्ति करते हो, गाड़ी चलाते चलाते महामंत्र का जप भी करते हो, श्रवण भी करते हो, सारी क्लासें आप ट्रक चलाते चलाते कर रहे हो, सुन रहे हो, है ना, इतना ज्यादा आप कृष्ण भावना भावित अब बढ़ गए हो, आगे आ गए हो। उसके बाद आके आत्महत्या कर लेना, चलती गाड़ी पे छलांग लगा देना, मर जाओगे, तो कहाँ आपको मिलेगा भगवत धाम? नहीं मिलेगा ना।
प्रेत बनना पड़ेगा, कुछ अलग सी योनि होगी, क्या फायदा इतनी भक्ति करने के बाद भी फिर प्रेत ही बनना है एंड में यही सब आकर। सुन करके ये सब नहीं यही सोचना सब है, ये सुन कभी भी जिंदगी में थॉट मत लाना, वादा करना भैया, हाँ ये जिंदगी में थॉट नहीं लाना कभी मरने का, ठीक है, प्रॉमिस। यही सब आप लोग को क्लास यही सब सुन करके माता जी की एक इसको की व्यर्थ बर्बाद हो जाएगा, इसके लिए मैं रोक पा रहा हूँ माता जी। आप लोग को हाँ सत्संग क्योंकि ये मनुष्य शरीर खत्म हो जाएगा तो किधर के रहेगा, प्रेत योनि में आना पड़ेगा, फिर मनुष्य योनि में जाना पड़ेगा, ये भटकना पड़ेगा। और बहुत भाग से ये वैष्णव संघ मिला, आप लोग को कृपा मिल रहा है, जिसकी वजह से हम कभी कभी अपना कर्तव्य को भूल जाता हूँ। लेकिन भक्त हैं जो उन्होंने हमको टोलचर करके बोला अपना कर्तव्य नहीं छोड़ने का। आप पिता का कर्तव्य है, पति का कर्तव्य है, वो आपको कर्तव्य निभाना है चाहे जैसा भी। यदि आप अपना कर्तव्य से घूम गया तो फिर भक्ति करना कुछ नहीं अच्छा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, स्वधर्म सनातन धर्म दोनों को बैलेंस करके चलना है हमें ना। ठीक है, कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करेंगे, कोई बात नहीं, सब ठीक होगा, आप दुखी मत हुआ करो, आप रोना मत, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक, और थॉट वो वाला नहीं सोचना, ठीक है, चलो। आ- अभी मैं अपसेंट हुआ तो माता जी तो मेरा बेटी को फोन करके बोला कि माता जी बहुत अच्छा क्लास दे रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, आ जाएगी, बाद में आ जाएगी, कोई बात नहीं, आप रोइए नहीं, मेरे दिल को अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, आप दुखी मत होए, कोई बात नहीं, इट्स ओके, आ जाएगी, आ जाएंगे बच्चे, अभी बच्चे है ना, बच्चा बच्चा तो बचपना करेगा, इट्स ओके, समझ आ जाएगी बाद में तो आ जाएगी, कोई बात नहीं, आप नहीं रोइए प्लीज, हम सभी प्रार्थना करेंगे प्रभु जी की फैमिली के लिए कि उनकी फैमिली भी भक्ति में लगे, ठीक है, वो अपने बच्चों के लगाना चाहते हैं, देखो कितना अच्छा पिता है। एक प्रहलाद महाराज का पिता था जो फैंटा देता था, क्या भगवान का नाम ले रहा है, नारायण का नाम ले रहा है, दुश्मन है मेरा, वो मारता रहता था, कभी सांपों से कटवा रहा है, कभी बिच्छू से, है ना, कभी पहाड़ियों से गिरवा रहा है, कभी हाथी लेकर आ रहा है, इसके ऊपर खड़े हो जाओ, कभी उसकी बहन होलिका कह रही है आग नहीं स्नान करें, लेकिन भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं। कहाँ ऐसा वाला पापा, कहाँ कलयुग में ऐसे वाले पापा जो कह रहे हैं कि नहीं मेरे बच्चे भक्ति में लगने चाहिए, और उनके लिए आंसू बहा रहे हैं, अश्रुपात कर रहे हैं, खुद मरने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा पीते हैं, ऐसे पापा हैं, है ना। इनके लिए सभी प्रार्थना करेंगे, इनकी फैमिली भक्ति में लगे, ठीक है। हम महामंत्र का जप करेंगे और प्रभु जी का भी मन शांत हो, प्रभु जी भी ऐसे नकारात्मक विचार, अपने आप को मारने वाले, आत्महत्या का प्रयास करना, इस तरह से ना करें, हमें प्रभु जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए, धन्यवाद, ठीक, करते हैं क्लास बंद, ठीक है, चलो फिर शाम को मिलते हैं 4 बजे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।